हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिस स्टोरी का नाम है आई मिस यू मम्मा। और ये स्टोरी जो रिक्वेस्ट पर आई है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है स्टोरी का, पर खैर मैं लेकर आ चुकी हूँ। वैसे मैं पहले ली आती, पर मेरा गला ख़राब है और मुझे फीवर भी है, लेकिन खैर दवाई खा के थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पर हाँ, गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं आएगा। आई होप गाइस आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्हें भी वीडियो पसंद आया तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टोरी कैसी है। तो हम डायरेक्टली स्टोरी देखते हैं। पर हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं आपको कि ये स्टोरी में जो दो जगह की दुनिया दिखाई जाएगी। एक दुनिया जो होगी समुद्र की, हाँ समुद्र की दुनिया, जहाँ का राजकुमार होगा हमारा विभूषण। और विभूषण कोई आम इंसान नहीं, वो होगा एक मरमेन। और बीइंग जो एक ओमेगा होगा। जो समुद्र की दुनिया है वहाँ पर जो ओमेगा अल्फ़ा बीटा एज ए टर्म्स जो होते हैं। और एक जो ह्यूमन की दुनिया होती है, वहाँ पर जो लड़का लड़की जो मतलब नॉर्मली जो होते हैं वही होते हैं। आई होप स्वीट हार्ट्स आप सब समझ गए होंगे। और ये जो स्टोरी है ये मॉडर्न स्टोरी है, और धीरे धीरे आपको इसके बारे में जो और जानकारी मिलती जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हमें जो फर्स्ट में एक सीन दिखाया जाता है एक रूम का। वो रूम जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कह सकते हैं। वो रूम जो पानी में था, हाँ वहाँ पर पानी था, और एक मरमेड वहाँ पर बैठी हुई थी। वो मरमेड भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उस मरमेड के बाल जो थे वो जो रेड थे, मतलब महरूम टाइप के वो बाल थे, वो जिसकी कमर तक थे। उसकी आंखों में मतलब मेकअप हो रखा था, उसकी आंखों में जो भी महरूम कलर का ही मेकअप हो रखा था। उसके लिप्स पे डार्क कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। वो एक गर्ल थी। उसने जो मतलब गले में काफ़ी सारी मोतियों की माला, यहाँ तक कि उसमें सीप की माला भी पड़ी हुई थी। उसकी जो टेल थी वो भी डार्क रेड कलर में थी। और वो रूम जो था वो भी जंगली घास से, जंगली फ्लावर से बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर जंगली घास थी, जंगली फ्लावर थे, वहाँ पर सीप वगैरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ समुद्र को ही इंडिकेट करती थी। और वो समुद्री महल का एक रूम था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बेड पर एक बॉय जो लेटा हुआ था। वो जो शायद बेहोश था, क्योंकि उसके सर पे जो चोट लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके शोल्डर पर भी जो काफ़ी जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया था। उसके सर पे भी उसके जो ब्लैक कलर के लॉन्ग हेयर थे, जो काफ़ी लॉन्ग थे। उसके गले में जो काफ़ी मालाएं वगैरह पड़ी थी, वो एक ओमेगा था। तो उसके भी जो चेस्ट एरिया थे वहाँ पर जो कवर था, मतलब वहाँ पर भी एक कपड़ा था जो बिल्कुल ब्लू कलर में था। और अगर उसे दूर से देखें, मतलब जैसे चमक होती है ना, कहीं ब्लू दिखता था, कभी ग्रीन दिखता था, बहुत ही अलग अलग कलर मतलब उसके क्लोथ जो कलर चेंज करते थे, इस टाइप के उसके क्लोथ थे। और उसकी टेल जो थी वो भी ऐसी थी, ब्लू ग्रीन वाइट, पता नहीं किस तरह की थी, पर हाँ बहुत ही ज़्यादा चमकदार, ऐसी कि इंसान एक बार देख ले तो बस उसकी ब्यूटी में खो जाए। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि ऐसा लगे जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा आ चुकी हो, ऐसी उसकी स्किन थी। और पर वो जो अपनी आइज़ क्लोज करके बस लेटा हुआ था, वहाँ पर जो सिर्फ एक लेडी थी, वो जो बस इंतज़ार कर रही थी उसका जागने का। तभी धीरे धीरे वो शख्स भी जो अपनी फिंगर्स हिलाता है, और धीरे धीरे उसका माइंड जो काम कर रहा था, उसे जो विजन्स दिख रहे थे एक घर के, वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। उसके कानों में जो गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, वो जो किसी बच्चे को लेकर भाग रहा था, हाँ वो जो भाग रहा था, उसके कानों में जो गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, और वो जो बस बचने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उसे जो किसी के चीखने की आवाज़ आती है, और वो जो लेटा हुआ पर्सन था वो चीख मार कर उठ जाता है। वो कोई और नहीं, वो विभूषण था। वो जो उठ जाता है, वो जब उठता है तो वो जो बहुत डरा हुआ था, कह सकते हैं उसके दिल जो धक धक कर रहा था, और उसे अपनी बॉडी में थोड़ा पेन भी था। पर उसके सामने जो मंजर था, जैसे उसे वो याद आया था, वो जो बस यहाँ से जाना चाहता था, वो जैसे ही देखता है चारों ओर वो कहाँ है। और वो शौक था, क्योंकि उसकी जो आंट थी, जी हाँ वहाँ पर उसकी आंट थी। और वो जो उसके पास आती है वो उसे पकड़ती हुई कहती, विंग विंग। ये हमारा मेन लीड विंग था। जो विंग था वो जब देखता है अपनी आंट प्लस मदर को, विंग जिनकी मतलब विंग की आंट भी है और मदर भी है, विंग को ये बात पता है। विंग जो देखता है और फिर वो इस कमरे को देखता है, ये उसी का रूम है, और इसके रूम में, और वो जो शौक था वो यहाँ। और उसे धीरे धीरे जो सारी बातें याद आती हैं, और विंग जल्दी से उतरने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे मुझे जाना होगा। और वो जो अपना मतलब थोड़ा तैरता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो समुद्र में था, पानी था, वो उठने जाने की वहाँ से कोशिश करता है। पर वो जो लेडी थी वो मैडम यू थी। मैडम यू जो विंग का हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है, कहती, कहाँ जा रहे हो तुम जानती भी तुम्हारी कितनी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कितने टाइम से हम ढूंढ रहे थे, पूरे 6 महीने हो चुके हैं। पर विंग जो उनसे हाथ छुड़वाते कहते, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान दो। वो और वो जो बहुत कुछ कह रहा था, कह सकते हैं हमें अब उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, पर हमें दिखाया जा रहा था कि विंग कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, वो आंसू जो उसकी आंखों से निकल रहे हैं, और वो जो मोती बन रहे हैं, वो प्योर वाइट कलर के मतलब मोती बन रहे हैं। वो आंसू जो मैडम यू थी वो देख रही थी, उनका दिल जो दुखी था, पर वो विंग को नहीं जान दे सकती। और वो तभी जो विंग को
जो मैजिक करती है विंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैजिक आता है, मतलब जो समुद्र की दुनिया है उन्हें जो मैजिक आता है, तो वो जो मैजिक करती है। और विंग जो तभी बेहोश हो जाता है। जब विंग बेहोश हो जाता है तो वो जो गिर जाता है उन्हीं की बाहों में, वो उसे पकड़ती है फिर से और उसे जो अच्छे से बेड पर लेटा देती है। और फिर वो जो अपने हाथों से कुछ मैजिक कर रही थी, और वो मैजिक जो विंग के ऊपर जा रहा था, वो मैजिक जो धीरे धीरे विंग को पूरा कवर कर लेता है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लगभग 4 दिन बाद। विंग जिसकी धीरे धीरे आइस ओपन होती है। जब आइस ओपन करता है तो वो देखता है उसके चारों ओर काफ़ी लोग थे। विंग जो देखता है तभी जल्दी से उसके साइड में जो एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, मतलब वो जल यहाँ पर जो भी है जो सब जलपरी, मतलब जो लेडीज़ हैं वो जलपरी, जो मैन है वो जलपर मतलब मरमैन और मरमेड है यहाँ पर। आई होप स्वीट हार्ट्स आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो जो वो लेडी थी, वो जो मतलब ओल्ड लेडी थी, वो विंग के पास आती है और विंग को जो उठाकर बैठाती है और कहती है तुम ठीक हो बेटा। जो विंग था वो देख रहा था और वो कहता है ग्रैंड माँ। जी हाँ, वो ग्रैंड माँ थी, बाउसेट सेरेन, जो विंग की ग्रैंड मदर है। जो ग्रैंड मदर थी वो विंग के सर पे हाथ चलाती है और कहती है मेरा बच्चा, और वो विंग के फोrehead पर किस करती है और उसे हक भी करती है, उसको अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है कितना टाइम हो चुका है, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने कितने मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, तुम जानती भी हो। जो विंग था उसे कुछ नहीं पता था, वो कहता मैं, और वो जब अपना सर पकड़ लेता है उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ गए थे। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देख रहा था, पर ग्रैंड माँ मैं तो बाहर जा रहा था, पर मेरे ऊपर हमला कर दिया किसी ने। और और वो जो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कानों में जैसे बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, वो प्रेशर लगा रहा था पर कुछ भी याद दिखाई दे ही नहीं रहा था, जैसे आगे बस अंधेरा ही अंधेरा था। बीइंग जिसे पेन होता है अपने सर में, अपने शोल्डर में भी, बीइंग देखता है तो उसके शोल्डर में जड़ी बूटियों से जो इलाज किया गया था। जो बीइंग था वो देखता है, जो वो थी बाउसेट सेरेन, वो कहती है तुम ज़्यादा प्रेशर मत दो, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो रहने दो, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, तुम अब मेरे पास आ गए हो ना, और हाँ अब जाना मत, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मत जाओ इंसानी दुनिया में, वो बहुत बुरी होती है, तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ के तुम होने वाले राजा हो, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो बीइंग। जो बीइंग था सॉरी ग्रैंड माँ, मैं नहीं जानता। और वो जो माफ़ी मांगता है अपने ग्रैंड माँ से। जो ग्रैंड मदर थी वो भी विंग को मतलब विंग के सर पर हाथ चलाती हैं और फिर वो जो कहती है तुम आराम करो। जो विंग था जी, क्योंकि विंग जिसके सर में दर्द हो रहा था उसके हाथ में भी चोट थी। जो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, मतलब उस रूम में कौन कौन थे। जो बाउसेट सेरेन थी उनके पीछे ही जो एक और जल पड़ी थी, बाउसेट सेरेन, जिनकी जो वो है टेल है वो ब्लैक कलर में है। बाउसेट सेरेन जो एक भले ही ओल्ड है पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो मरमेड है। एक टाइम पर वो यहाँ की रानी रह चुकी हैं, अब वो यहाँ की महारानी है। और यहाँ की रानी है मैडम यू। मैडम यू जो सेरेन के पीछे, मतलब बाउसेट सेरेन के पीछे खड़ी थी, और उनके साइड में ही मैडम यू के साइड में ही उनके अल्फ़ा थे जो बिल्कुल पर्पल कलर में थे, मतलब उनकी टेल वगैरह वो सब पर्पल में थी। और उनके सर पे एक छोटा सा जैसे हेड पीस होता है ना, जैसे क्राउन टाइप, इस तरीके से लगा हुआ था। वो जो यहाँ के राजा थे और मतलब ये राज्य संभाल रहे थे। इस राज्य का नाम जो है, इस राज्य का नाम है लोटस राज्य। जी हाँ, जो ये वो है मतलब पानी की दुनिया है, यहाँ पर भी अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे राज्य हैं। ये राज्य लोटस राज्य है जहाँ पर बाउसेट सेरेन जो राज्य करती थी, मतलब अभी जो जियान फैंगमियान है मैडम यू के हस्बैंड वो करते हैं। और यहाँ पर जियान फैंगमियान की एक लड़की जिसका नाम जियान यानली है, वो जो एक अल्फ़ा है वो भी यहाँ पर है, जियान यानली, जिसका एक ओमेगा है जिसका नाम जिन जिशुन है। वो जो दूसरे राज्य से यहाँ पर जो जिन राज्य है वहाँ पर से वो आया है, मतलब वो ओमेगा है और वो जियान यानली का हस्बैंड है। और उनका जो एक छोटा सा बेबी भी है जो यहाँ पर है नहीं, खैर जो जियान यानली है वो जो ब्लू कलर में, मतलब वो डार्क ब्लू कलर में वो मरमेड है, मतलब अलग अलग कलर हैं सबके। तो यहाँ पर जो जियान चेंग है वो है जियान यानली का छोटा भाई, वो एक ओमेगा है। वो भी यहाँ पर विंग को देखने आया हुआ वो खड़ा है, वो बस देख रहा है, वो भी कोई और कुछ बात नहीं कर रहा, क्योंकि बस जब ग्रैंड मदर जब बात करती हैं विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए वो बस शांति से देख रहे थे विंग को कि आखिर हुआ क्या है। सबका मन था वो विंग से बात करें, पूछे कि वो कहाँ था, कहाँ चला गया वो इतने दिनों के लिए उन्हें छोड़कर, आखिर वो ठीक तो था ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। पर कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता था अभी, क्योंकि विंग की तबीयत ऐसी थी नहीं कि वो किसी को जवाब दे सके। और यहाँ पर इसके अलावा साओ सिनचैन जो विंग का बेस्ट फ्रेंड है वो भी है, नी हुसैन जो भी विंग का फ्रेंड है। और यहाँ पर जो यही मतलब कुछ लोग हैं जो विंग के खास हैं, वही सब बस यहाँ पर थे। जो वैद थे वो यहाँ से जा चुके थे। और ग्रैंड मदर जो विंग को वहाँ लेटाकर और फिर सबको जो बाहर लेकर आती है, मैडम यू जो बस एक नज़र विंग को देखती है। विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करके लेट चुका था, शायद उसे भी आराम की ज़रूरत थी। सब लोग जब बाहर आते हैं तो बाउसेट सेरेन जो अपनी बेटी को देखती हैं और कहती है अब से इसका ध्यान रखना, और अगर इस बार ये यहाँ से गया ना तो यू, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जो यू थी वो बो करती है अपनी मॉम को जैसे माफ़ी वाला, और कहती है मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बार कड़ी सुरक्षा रखूँगी, विंग यहाँ से नहीं जा पाएगा। जो बाउसेट सेरेन थी कहती हाँ मैं नहीं चाहती मेरा मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी जाए, और वो भी अपनी माँ की तरह। और वो जो आगे कुछ नहीं कहती।
और वो जो फिर वहाँ से चली जाती हैं। जब वो जैसे ही वहाँ से जाती है, जो चैंग था वो कहता है माँ मुझे मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ ना। जो वो थी वो देखती है, घूर कर कहती है तुमने देखा नहीं तुम्हारी ग्रैंड ने क्या कहा। जो चैंग था वो पाउट कर रहा था, पर माँ मुझे विंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अरेस्ट करने दो, चलो तुम मेरे साथ। और वो जो जियान चैंग को ले जाती है। जो जियान फेंगमियान थे वो बस अपनी वाइफ को देखते हैं और एक शाय करते हैं। जो यान ली थी वो कहती है बाबा मुझे पता है उन्होंने उस पर हमला किया था, मैंने सब जानकारी निकलवा ली है। जो जियान फेंगमियान थे वो देखते हैं अपनी लड़की को, जियान यानली को, क्योंकि जियान फेंगमियान जो इस राज्य को संभालते हैं, जियान यानली भी जो इनकी हेल्प करती है। जो जियान फेंगमियान थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ यानली कि ये घटिया हरकत वही कर सकते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बार विंग के ऊपर मैं सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी कर दूंगा और अपने राज्य के ऊपर भी सुरक्षा घेरा और मजबूत। जो जियान यानली थी वो भी कहती है हाँ बाबा। और वो जो फिर वहाँ से वो भी अपने फादर के साथ चली जाती है। जो जिन जिसुन था वो जो अपने बेबी के पास ले जाता है, उसका एक छोटा सा बेबी है जिसकी एज अभी सिर्फ 5 साल ही है। वो बेबी जो अपने छोटे छोटे से दोस्तों के साथ खेला था वो अपने बेबी को जाकर संभालता है। और विंग जो अपने रूम में था, मतलब सब अपने अपनी जगह जा चुके थे। विंग ग्रैंड मदर ने मना कर दिया था विंग से मिलने के लिए किसी को भी, तो इसीलिए कोई मिल नहीं सकता था, क्योंकि अगर उनके खिलाफ गया तो उस शख्स को, अगर मतलब ग्रैंड मदर के खिलाफ अगर कोई गया तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसीलिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। और अभी ग्रैंड मदर जो विंग के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी जैसे उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, सेरेन को खो दिया था, वो विंग को भी खो दे। और वो जो ऐसे ही मतलब विंग जो अपने रूम में था अभी, और उसकी आंखों में जो खालीपन था बहुत ज़्यादा, वो सोच रहा था, अपने माइंड पर जोर देने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हुआ है, उसे क्यों नहीं याद। हाँ वो यहाँ से जा रहा था, उस पर हमला किया था शायद, पर उसके बाद क्या हुआ, वो बचा कैसे, क्या हुआ है। वो अपना माइंड जो काफ़ी दौड़ा रहा था, उसे अपने दिल में पेन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, कोई उसके दिल के इतने करीब है जिसके बिना उसे सांस भी नहीं आ रही। पर ये तो उसके पानी की दुनिया है ना, यहाँ पर तो वो ऐसा लगता था, मतलब यहाँ पर ही तो उसका जीवन है ना, फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे यहाँ पर दम घुट रहा है, उसे सांस लेनी नहीं बन रही। बीइंग जो पता नहीं क्या क्या सोचते सोचते आखिर थक हार कर वो सो जाता है, क्योंकि उसे दवाई दी गई थी जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं दूसरी जगह। एक शख्स जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, और वो बच्चा जो शायद कुछ ही टाइम का होगा या कह सकते हैं कुछ दिन का, वो बच्चा बस अपनी ब्लू आइज से टुकुर टुकुर देख रहा था उस शख्स को जो रो रहा था। वो बच्चा नहीं रो रहा था, पर उसके बाबा, हाँ उसके बाबा रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे थे, वो ऐसा नहीं कि चिल्लाकर रो रहे थे, पर हाँ उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, अगर कोई देखता ना तो वो इंसान उन्हें देखकर रो पड़े, ऐसे उसके बाबा रो रहे थे। वो बच्चा जो धीरे से अपने हाथ उठाते हुए अपने बाबा के गालों पे रखता है, और जैसे उनके आंसू साफ करने की कोशिश कर रहा था, वो जो उसके बाबा थे उस बच्चे के, वो उसे टाइटली अपने सीने से लगा देते हैं। और सामने वो देख रहे थे एक ग्रेवयार्ड को, वो देख रहे थे, और उनकी आंखों में बस आंसू थे। वो जो सोच रहे थे, काश काश मैं तुम्हें बचा पाता, काश मैं इस जुर्म की दुनिया को पहले ही छोड़ देता, काश तुम मेरे पास होते, काश मैं सब ठीक कर पाता, तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, माफ़ कर दो मुझे। और वो जो ऐसे ही रो रहे थे। खैर अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है फिर से पानी की दुनिया में। वहाँ पर विंग जो धीरे धीरे ठीक हो गया था, उसके पास उसके दोस्त भी आते थे, उससे बातें करते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती भी। जान चैंग, नी हुसैन, साओ सिन चैन जो विंग को लेकर हर जगह जाते थे, जहाँ जहाँ वो पहले मस्ती किया करते थे, सबसे मिला करते थे। विंग जो पहले पानी की दुनिया का मतलब एक खिलता हुआ फूल हुआ करता था, पर अभी उसके चेहरे की उदासी जो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, कह सकते हैं कोई जो समझ नहीं पाया था आखिर विंग उदास क्यों है, पता नहीं। पर विंग के दिल में वो खुशी नहीं थी। विंग ऐसा नहीं वो खुश नहीं होना चाहता, वो खुश होना चाहता है, पर पता नहीं क्यों उसके दिल में जो उदासी छाई रहती है वो नहीं जानता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल का टुकड़ा उससे दूर जा चुका है, जैसे उसके पास वो मतलब सांसें हैं पर फिर भी नहीं है, वो ले नहीं सकता। उसके पास उसका दिल है, उसके सीने में धड़कता है, पर ये दिल उसका नहीं है, ऐसा उसे फील होता है। पता नहीं वो किस उलझन में है, जिस उलझन को वो सुलझा नहीं पाता। कोई है जिसे वो याद करता है, पर वो कौन है उसे वो नहीं पता। उसे किसकी याद आ रही है, वो किसके लिए बेचैन है, उसे सुकून क्यों नहीं है, उसे कहाँ ये सुकून मिलेगा, उसे सुकून चाहिए, पर वो सुकून उसके पास नहीं है। वो कहाँ जाए, वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अब विंग के साथ हमेशा गार्ड रहते हैं, मतलब जो राज गार्ड होते हैं वो रहते हैं, और विंग कहीं भी नहीं जा सकता। हाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकता है, पर गार्ड्स की नज़र हमेशा उसके ऊपर होती है और वहाँ से वो नहीं जा सकता। ऐसे ही जो धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, अभी हमें दिखाया जाता है विंग जो बैठा हुआ था एक जगह। वहाँ पर जो कुछ मरमेड थी जो आपस में ही बातें कर रही थी और कुछ खरीदारी कर रही थी, मतलब ये भी एक नॉर्मल की तरह ही है। वहाँ पर सब लोग खुशहाल रहते हैं, सब काम वगैरह करते हैं, अपना सामान वगैरह बेचते हैं, मतलब सब कुछ नॉर्मल सा, जैसे एक आपने एनीमे में अगर देखी होगी जलपरी की दुनिया, इस टाइप से मान लो, तो ऐसे ही है। बीइंग जो बस शांति से बैठा हुआ था एक जगह, और वो बस
कहीं दूर, कहीं इतनी दूर जहाँ तक नजर जाए, मतलब उससे भी दूर, जैसे देखने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता वो कहाँ देख रहा है, बस वो सामने देखे जा रहा है। तभी उसके कानों में जो किसी की आवाज़ पड़ती है, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल मोहब्बत करता है वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं बादशाह होता तो कानून मोहब्बत का बना देता, अगर मैं बादशाह होता तो कानून मोहब्बत का बना देता, दो दिलों को जुदा करने वालों को सजाए मौत सुना देता। विंग जब मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जो न्यू हुसैन खड़ा था और वो जो स्माइल कर रहा था। जो विंग था वो कहता है ये क्या था। जो न्यू हुसैन था वो हंसता है, वो कहता है क्या कहूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुझे और तेरे महबूब को किसी ने जुदा कर दिया हो। तो मैं सोचा एक शायरी ही सुना दूँ। जब विंग ये सुनता है वो जो मुँह बनाता है, कहता है तू भी ना, बस तुझे तो इश्क आशिकी पड़ी रहती है। जो न्यू हुसैन था कहता है क्या करूँ यार, अब जिंदगी तो पहले से ही सुखी बिरान है और तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सच में तेरा दिल टूट गया हो, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया हो। जो विंग था वो जो आईब्रो मतलब आई रोल करके वो जाके बढ़ जाता है। जो न्यू हुसैन था वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। न्यू हुसैन जिसकी टेल जो ग्रीन कलर में थी, जो विंग था उसकी टेल जो मैंने बताई थी मतलब ब्लू, और होती है ना जब रोशनी पड़ती है तो ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर में विंग की टेल जो चमका करती थी। जैसे यूनिक थी विंग की टेल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिक था विंग। जो जियान चैंग था उसकी टेल जो लाइट पर्पल कलर की थी, और जो साओ सिन चैन था उसकी रेड मतलब टेल जो थोड़ी ग्रे कलर में थी। इन चारों की मैंने आपको बता दिया है। तो अभी ये चारों ही जो हैं वो ओमेगा ही हैं, इनमें अल्फा कोई नहीं है, चारों के चारों ओमेगा हैं। तो अभी चारों दोस्त जो मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, विंग जो एक जगह बस खड़ा हो चुका था और बस कहीं अनंत में देख रहा था, तभी न्यू चैन उसके पास आ गया था, क्योंकि साओ सिन चैन और जियान चैंग वो तो अपने सामान को मतलब कुछ खरीदने आए थे वो यहाँ मार्केट में, तो वो सब देख रहे थे। और विंग को इस तरह देख कर न्यू चैन जो विंग के पास आ गया था। अभी जब विंग वहाँ से जाता है तो न्यू चैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है भाई वी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। जो विंग था वो कहता है नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। जो न्यू चैन कहता है पर मुझे लगता क्यों नहीं है। जो विंग था वो अपने मन में कहता है लगता तो मुझे भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है, कुछ ऐसा जिसके बिना जिया नहीं जा रहा। पर विंग जो कुछ कहता नहीं। जो न्यू सैन था वो जो विंग से कुछ आगे बात करता, तभी जान चैंग और साउथ चैन भी वहाँ जाते हैं और कहते अरे विंग देखो देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो जो ड्रेसेस देख रहे थे, मतलब जाहिर सी बात है भाई वो भी ड्रेस पहनते तो वो देख रहे थे। जो विंग था उन्हें देखता है, जो साउथ चैन था उसके पास कुछ ज्वेलरी थी। जो विंग था वो बस देखता है और वो कहता है जो सिंचैन था कहता है अरे क्या तू शॉपिंग नहीं करेगा, तो पहले कितने ज़्यादा शॉपिंग करता था। जो विंग था जब वो ये सुनता है वो जो कहता है नहीं मेरा मन नहीं है, और वो ये कहकर जो वहाँ से चला जाता है। जो न्यू सैन था जियान चंग और सिंचैन वो देखते हैं एक दूसरे को। जो सिंचैन था वो कहता है वो कितना बदल गया है पहले से। जो जियान चंग था वो कहता है हाँ, पर इसे कुछ याद भी तो नहीं, हमने पूछा था पर इसने कहा उसे कुछ याद नहीं वो कहाँ था। जो न्यू सैन था वो कहता है क्या वीगा भाई के साथ कुछ हुआ है जो वो इतना सैड रहने लगे हैं। खैर वो तीनों जो कुछ कर तो नहीं सकते थे क्योंकि विंग को तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, तो विंग कैसे उन्हें कुछ बताता। विंग खुद नहीं समझ पा रहा था वो इतना सैड क्यों है। उसे पता है वो पहले बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह था। हाँ वो इस राज्य से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर यह बंदिशें थी। वो अपने राज्य से बाहर जा ही नहीं सकता था, कदम ही नहीं रख सकता था, ना उसने कभी रखा था। एक बार ही उसने अपने दोस्तों के साथ जाने की कोशिश की थी और तभी वो उनसे बिछड़ गया और फिर उस पर अटैक, और फिर उसकी अब आँख खुली और अभी उसके अंदर इतना खालीपन वो नहीं समझ पा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। जब विंग देखता है कि उसके उदास रहने की वजह से उसके आसपास के लोग भी उदास हैं, उसकी मदर उसकी बहुत फिक्र कर रही हैं। एक्चुअली जो वो थी बाओ सेरेन, उनकी जो मैडम यू है वो अडोप्टेड चाइल्ड है। जो बाओ सेरेन है उनकी सगी जो मतलब एक तरह से जो सगी बेटी होती है वो सेरेन थी, जो विंग की मदर थी। और सेरेन जिनकी डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है, उनका एक ही लौता बेटा है जो विवुशन है, पर अडोप्टेड जो मैडम यू है वो अडोप्टेड चाइल्ड है, इसीलिए वो यहाँ की रानी है जो इस राज्य को संभालती हैं। और जियान फेंगमियान जो यहाँ के राजा हैं, जो मैडम यू का साथ देते हैं, यहाँ तक कि जो वाओ सेरेन है वो यहाँ पर रहती है पर बहुत कम, मतलब वो अपने ध्यान साधना में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और इस राज्य पे सुरक्षा कवच और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमेशा मेडिटेशन में ही रहती हैं। एक बहुत ही गहराई में, मतलब समुद्र में बहुत गहराई में एक जगह है, वहाँ पर जो एक गुफा है वो वहीं पर ज़्यादातर अक्सर रहती हैं, वहीं पर अपनी शक्तियों पर काम करती हैं। और जब विंग गया था यहाँ से तब भी वो वहीं पर थी, उन्हें नहीं पता था। बस विंग जब गायब हुआ था तब वो यहाँ पर आई थी और विंग को ढूंढ रही थी। अब विंग मिल चुका है, वो भी विंग के साथ बैठती हैं, विंग से बातें करती हैं। और विंग जिसे पता है उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली सैड है, यहाँ तक कि वो छोटा सा बेबी वो भी जो कहता है कि अंकल आप सैड क्यों, मुझे आपको सैड देखकर मुझे भी रोना आता है। वो बेबी छोटा सा जो कोला भी 5 साल का है, जिसका नाम रुलान है, जो कि यानली का बेटा है, वो भी जो विंग को सैड देखकर सैड जाता है। विंग जब देखता है कि उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है तो वो जो खुश रहने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे विंग जो खुश रहता भी है। हाँ वो खुश था, पर दिल का एक कोना था जो खाली था, सैड था, उदास था, कहीं खोया हुआ था, कहीं ऐसे अंधेरे में गुम था जहाँ कुछ नहीं था।
वो किधर बढ़े, कहाँ जाए, किस ओर सही रास्ता है, किस ओर गलत रास्ता है, उसे नहीं पता। बस था तो वहाँ खालीपन, अकेलापन और बस एक अंधेरा। खैर, विंग की लाइफ तो ऐसे ही चल रही थी। अब हम यहाँ से पूरा सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ साल बाद। अभी लगभग 8 साल बीत चुके थे। विंग जो अभी भी वहाँ पर था, वो जो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसका दोस्त जो किडनैप हो चुका था, हाँ, उसका दोस्त साउथ इंडियन जो इंसानी दुनिया में जाता रहता है, उसकी ग्रैंड मदर जिन्होंने उस पर बंदिशें लगा रखी है, वो नहीं जा सकता। उसने तो एक बार कोशिश की थी, उसी टाइम उस पर मतलब उसके साथ हादसा हो गया था, इसलिए वो उसके बाद कभी गया ही नहीं। पर अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उसके सामने एक बच्चा जो बस रोए जा रहा है और वो बस रो रहा है, अंकल अंकल, वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा मैं गंदा हूँ, उसने उसने मुझसे पूरे रिश्ते तोड़ दिए। और वो जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जो विंग था, वो तो परेशान था बस उसे देखकर। एक तो ये नटखट सा बच्चा अपना दिल किसी को दे बैठा। अभी ये ज़्यादा साल का नहीं है, सिर्फ 13 साल का है और इसमें इसे प्यार मोहब्बत हो गया। हाँ, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो रुलान है, विंग का नेफ्यू, जो अभी पूरे 13 साल का है। और वो जो इंसानी दुनिया में जाता रहता है, वो इतना ज़्यादा नटखट है, वो जब अपनी मदर से चुप, क्या कह सकते हैं, सबसे छुप कर चला जाता है। कह सकते हैं विंग की डिट्टो कॉपी है वो। पर हाँ, विंग अब नटखट है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। पर हाँ, जैसा विंग बचपन में था वैसा ही है वो जिंगलिन। जिंगलिन जो चला जाता है और आ भी जाता है, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलता। पर जिंगलिन जो कुछ टाइम से अभी मतलब बाहर गया था और जब से वो आया है तब से वो रो रहा है और बस यही कह रहा है कि वो जिसे प्यार करता था उसने उसे छोड़ दिया। विंग तो परेशान है कि इस नन्हे से बच्चे से किसने प्यार कर लिया और किसने इसे छोड़ दिया। भाई यहाँ पे तो वो पूरे 26 साल का हो चुका है, अभी तक उसने प्यार का पी भी नहीं देखा और यहाँ पर ये भाई साहब मोहब्बत करके बैठे हैं। सच में विंग तो देख रहा था, तभी उस बच्चे के सर पे कोई बहुत तेज थप्पड़ मारता है और कहता है बस बंद करो अपना ये नाटक। वहाँ पर जानचंग था, जो वो था, वो बच्चा देखता है, कहता है अंकल आप तो समझोगे ही नहीं, आपने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकते। जब जानचंग ये सुनता है वो मुंह बनाता है, कहता है अच्छा मैं बताऊँ तुझे प्यार। जो जिन जिन मतलब वो था रोलान, वो जल्दी से उठता है और वो जो जल्दी से विंग के पास चला जाता है, कहता है अंकल मुझे मुझे बचाए। और वो जो विंग के पास आ जाता है, जो विंग था, वो देखता है जियानचंग को और कहता है रहने दो। जो जियानचंग था, कहता है तुम देख रहे हो कितने टाइम से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चीज़ें तो बाहर गई हैं काम से, पर ये तो हमारी नाक में दम करके रखे है। मैंने कितनी बार कहा है अपने बेटे को खुद संभाले, पर नहीं, हमारे साथ छोड़कर चल जाती है कि इसे संभालो। इस भलाई से मैं कैसे कैसे संभालूँ। जो विंग था वो देख रहा था जियानचंग को। सच में जियानचंग कभी वो नहीं कर सकता, मतलब चुप नहीं हो सकता, वो ऐसी बातें करता रहता है। वो बहुत इरिटेट होता है बच्चों को संभालने से, उसे बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं। जो वहाँ पर न्यूज़ैन था, वो कहता है चैंग भाई दीजिए, आपको इसलिए अपना बेबी संभालने के लिए देती है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बच्चों को संभालने की। जब जानचंग ये सुनता है, वो न्यूज़ैन को अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखता है, कहता है कहना क्या मतलब क्या है तुम्हारा। जो न्यूज़ैन था वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है चैंग भाई अगर आप अभी से अपने सीजे के बच्चे संभालोगे तो फ्यूचर में अपने भी तो संभाल पाओगे, वरना हम अगर आपके बच्चे आपके जैसे गुस्सैल हो गए तो भाई उन्हें तो कोई संभाल भी नहीं पाएगा, कितना ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे वो, बिल्कुल आपकी तरह एंग्री बर्ड बन के। जब जानचंग ये सुनता है उसे इतना गुस्सा आता है वो, जो अपने मैजिक से न्यूज़ैन की ओर एक बार करता है। न्यूज़ैन जो अपनी टेल को जो दूसरी साइड करता है वो वहीं को मतलब मुड़ सा जाता है घूमते हुए। और जब न्यूज़ैन से मुड़ता है तो जानचंग था कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बच्चे, हाँ तेरे बच्चे कैसे होंगे तेरे जैसे हमेशा चालाक लोमड़ी की तरह। जो न्यूज़ैन था कहता है चैंग भाई मैं लोमड़ी नहीं, मैं एक मरमैन हूँ, मरमैन। और वो ये कहकर जब भाग रहा था आगे, मतलब तैर रहा था, आप समझ जाओ यार, ये मैं वो हो रही हूँ, मतलब पहली बार मैं मरमेड की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो इसीलिए जो भी वो था न्यूज़ैन, वो आगे आगे जा रहा था और जानचंग तो उसके पीछे पीछे इतनी तेज़ तेज़ उस मतलब उनमें जैसे रेस लग रही थी। जो न्यूज़ैन वो कभी इधर इस पेड़ से उस पेड़ को निकलता, कभी वो जो विंग था तो अपना सर पकड़ लेता है। एक तो ये बच्चा जो उसके साइड में बैठकर बस टे टे कर रहा है, मतलब रो रहा है बहुत, और उसके कान पका रहा है, और सामने ये दो बच्चे सच में हमेशा लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखा है इनकी किस्मत में। जो विंग था वो जो अपना मैजिक करता है, वो दोनों जो फ्रीज हो जाते हैं। जो जानचंग था वो विंग को देखता है और कहता है विंग। जो विंग था वो कहता है हो गया तुम्हारा, अब हम देख लें कि क्या करना है। तुम्हें पता है ना सिंचैन उसका किडनैप हो चुका है। जब जानचंग ये सुनता है न्यूज़ैन, वो भी थोड़े शांत होते हैं। फिर विंग जो उनके ऊपर से अपना मैजिक हटा देता है। जो वो दोनों थे वो जल्दी से विंग के पास आ जाते हैं। जो विंग था वो कहता है हमें सिंचैन को ढूंढना होगा, और तुम जानते हो वो हमारा कितना अच्छा फ्रेंड है। वो कुछ टाइम से बहुत परेशान था, मैंने उससे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया, और अब उसका किडनैप हो गया है। जिंगई तुमने कहाँ देखा था उसे, जब उसे कोई कार में लेकर गया था। जो जिंगई था वो रोते हुए जो जगह बता रहा था, पर विंग को क्या पता था वो जगह कहाँ है। यहाँ तक कि जानचंग को भी नहीं पता था, क्योंकि जानचंग एक तरह से विंग का गार्ड था, जो विंग के साथ ही रहेगा। विंग बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए जानचंग भी ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। और न्यूज़ैन तो इतना नटखट था, वो बाहर जाता था पर हमेशा वो पकड़ा भी जाता था और उसके गगों से सजा भी देते थे। खैर जो न्यूज़ैन था जब वो जगह सुनते हुए थे, क्या ये तो शंघाई में है। जो सिजुई था सॉरी जो रोलान था वो अपना सर हाँ में लाता है जल्दी जल्दी। जो न्यूज़ैन था वो कहता है तो हमें वहाँ जाना होगा। जो रोलान था वो कहता है हाँ हमें वहीं जाना होगा, आप नहीं जानते मेरा लव भी वहीं पर है। और वह कहकर जो सिसक रहा था, जो न्यूज़ैन था वो आई रोल करता कहता है हाँ हाँ तुम्हारा बच्चों वाला प्यार। जो रोलान था वो मुँह बनाता हुआ कहता है आप क्या जानो, आपने कभी प्यार किया ही नहीं, आपके पास दिल ही नहीं है।
आपको पता भी है उसे देखे बिना मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे तो बस रोने का मन कर रहा है मेरा लव। और वो जो रोने लगता है। जब विंग था वो उसके सर पर हाथ रखता था तो ठीक है अब रोना बंद करो, चल रहे हैं हम। जब विंग ये कहता है तो जैन चंग कहता है, कहते विंग तुम नहीं जा सकते, तुम जानते हो ना तुम। जो विंग था वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है चैंग वैसे भी हम बोर हो चुके हैं यहाँ पर रहकर यार, और तुम जानते हो साउथ इंडियन मेरा कितना अच्छा दोस्त था, उसे हम ऐसे मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जो जियान चंग था वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम से बात करूँगा और हम अपने सैनिक वहाँ भेज दें। जब विंग ये सुनता है वो जो जियान चंग को देखता है घूर के और कहता है तुम्हें क्या लगता है वहाँ सैनिकों से काम होगा, वो सिंचैन को जल्दी ढूंढ लेंगे। और जब पता चलेगा कि सिंचैन यहाँ से बाहर गया हुआ है, तुम जानते भी हो कोई भी उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और अगर यहाँ पर पता चला पड़ोसी राज्य वैन राज्य को तो वो क्या करेंगे सिंचैन के साथ, वो उसे बंदी भी बना सकते हैं। तुम जानते हो ना अगर उन्हें पता चलता है हमारे राज्य से कोई बाहर गया है वो उस पर कितना ज़्यादा अटैक करते हैं। जो जियान चंग था जब ये सुनता है वो कहता है तो फिर हम क्या करें, मैं तुम्हें नहीं जान दे सकता, एक बार तुम गए थे और फिर अपनी हालत ऐसी कर ली थी, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जब विंग ये सुनता है विंग जो स्माइल करता कहता है अरे अब मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ, नहीं विंग तुम नहीं जा सकते। जो विंग था वो घूर के देखता है तभी न्यूज़ैन तो कहता है अरे लड़ो मत लड़ो मत। जब न्यूज़ैन ये कहता है दोनों या कह सकते हैं तीनों उसे देखते हैं। जो न्यूज़ैन था वो कहता है मेरे पास एक प्लान है। जब विंग ये सुनता है वो आईब्रोज ऊपर करता है। जो जियान चंगता कहता है कोई प्लान नहीं सुनना, वैसे भी अगर हम यहाँ से गए तो मेरी माँ मुझे तो जान से मारेगी और इसे इसे भी वो छोड़ेंगे नहीं। जो विंग था वो कहता है मैं समझा दूंगा मॉम को। जो न्यूज़ैन था कहता है अरे मेरी सुनो तो सही, मॉम को पता भी नहीं चलेगा कि हम गए हैं या नहीं। जब जियान चंग और विंग ये सुनते हैं यहाँ तक कि रुलान भी, तो वो देखते हैं तीनों शौक होकर न्यूज़ैन को। जब जियान चंग ये कहता है मतलब सुनता है तो कहता है हम यहाँ से चले भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आखिर वो कैसे, ऐसी कौन सी पावर तुमने नहीं बना ली है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरी मदर से ज़्यादा पावरफुल हो। तो नहीं हुसैन था वो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है एंग्री बर्ड। जो जियान चंग ये सुनता है वो जो आंखें दिखा रहा था। जो नहीं हुसैन अरे अच्छा अच्छा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे पास ये प्लान है कि हम तीनों यहाँ से जाएंगे इंसानी दुनिया में और वहाँ पर जाकर तुम जानते हो मेरा एक दोस्त है तो हम उसके पास ही रुक सकते हैं। जो जियान चंग था कहता है वहाँ की नहीं यहाँ की बताओ यहाँ कैसे मैनेज करेंगे। जो नहीं हुसैन था वो कहता है हम यही कह देंगे कि विंग हीट में है और इसीलिए विंग जब अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा 5 दिन तक, तो हमारे पास 5 दिन इनफ होंगे कि हम ढूंढ पड़ेंगे। विंग को कोई ढूंढेगा नहीं क्योंकि वो तो हीट में रहेगा ना, और तुम विंग के साथ रहोगे उसकी हेल्प करने के लिए। जो ध्यान चंग था वो कहता है मतलब जो नहीं हुसैन अरे बुरा मत समझो मतलब उसे संभालने के लिए यार, तुम तो जाने क्या क्या समझने रखते हो। जो जियान चंग था वो मुंह बनाता है क्योंकि जियान चंग विंग नहीं हुसैन तीनों ही ओमेगा है। जो जिंगलिन है वो भी एक ओमेगा ही है। जो डी हुसैन था वो फिर कहता है और तुम दोनों वहाँ पर रहोगे तो इसलिए उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, और फिक्र मत करो मैं अपने एक दोस्त से कह दूंगा वो यहाँ संभाल ले। जो जियान चंग था वो कहता है संभाल ले। जो नी हुसैन था वो कहता है हाँ मेरा दोस्त जो है शिन वो संभाल लेगा, यहाँ पर तुम तो जानते ही हो वो महल में काम करता है गार्ड का। जो जियान चंग था वो कहता है हाँ ये तो है। जो वो था मतलब नी हुसैन वो कहता है और वैसे भी तुम जानती हो जब हीट होती है हमारे यहाँ ओमेगा की तो वो अलग जगह रहते हैं, वो जगह जहाँ पर कोई अल्फा नहीं जा सकता, वो जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है वहाँ से कोई अंदर मतलब बिना टोकन के वहाँ नहीं जा सकता अंदर। वहाँ पर मतलब जो भी रॉयल ओमेगा होते हैं उनकी वो हीट वहीं पर स्पेंड करते हैं, चाहे वो विंग हो जियान चंग हो या फिर रोलान हो। रोलान की खैर हीट नहीं आई है, हीट जो होती है वो 18 साल के बाद आती है इनकी, तो इसीलिए रोलान को तो हीट नहीं आई, पर हाँ विंग जियान चंग अपनी हीट वहीं पर स्पेंड करते हैं। जो जियान चंग था वो कहता है हाँ तो फिर मॉम को पता नहीं चलेगा। जो विंग था वो कहता है हाँ सही कहा हुसैन, हम अगर ये कह देंगे कि हमारी हीट आई है तो उन्हें नहीं पता चलेगा, वैसे भी 5 दिन तक मैं वहाँ रहूँगा और जियान चंग मेरा ख्याल रखने के लिए वहाँ रहेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा। जो नहीं हुसैन था वो कहता है हाँ है ना मेरा आइडिया ज़बरदस्त। जो नहीं हुसैन था जब जियान चंग ये सुनता है वो फिर कहता है पर अगर मॉम मिलने आ गई, क्योंकि तुम जानते हो मॉम कभी कभी आ जाती है हीट के टाइम पर भी मिलने, हाँ वो विंग से नहीं मिल पाती पर मैं तो उनसे मिलता हूँ ना, तो फिर मैं कैसे मतलब। जो जान नहीं हुसैन था अरे फिर तुम फिक्र मत करो इसलिए तो शेन काम करेगा ना, मैं शेन से कह दूंगा वो खुद संभाल लेगा, और वैसे भी 5 दिन के अंदर अंदर हम उसे ढूंढ ही लेंगे, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैजिक पावर है तो हम आसानी से ढूंढ लेंगे उसे। जब विंग ये सुनता है वो भी सोचता है कि हाँ जाहिर सी बात है वो ढूंढ लेंगे क्योंकि मरमेड एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, मतलब जी सिंचान को वो अपनी मैजिक के थ्रू ढूंढ सकते हैं जैसे लोकेशन टाइप इस तरीके से। जो जियान चंग था वो कहता है ठीक है तो हमें इस पर कल से काम करना होगा। जब नहीं हुसैन ये सुनते कहते नहीं हमें रात से काम करना चाहिए। जब जियान चंग ये सुनते कहते रात से। जो नहीं हुसैन था वो कहते हैं हाँ रात से, क्योंकि रात में सब सो जाएंगे तो हम रात में आराम से कह सकते हैं कि हीट आई है तो फिर कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा और हम रात में यहाँ से निकल भी सकते हैं। दिन में हमें दिक्कत पड़ेगी जाने में, अगर हमें किसी ने देख लिया तो रात में जब सो जाएंगे तो हम सब तीनों चारों आराम से निकल जाएंगे। जब नवीन ये सुनता है वो कहता है ये सही कहा तुमने। जो नहीं हुसैन था वो जैसे प्राउड कर रहा था अपने ऊपर कि उसने कितना अच्छा आइडिया दिया है। फिर जो ये इसी आइडिया पे काम करते हैं, शाम होती है सब लोग जब डाइनिंग टेबल पर थे उस टाइम पे विंग जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है क्योंकि विंग एक ओमेगा था तो उसके फेरोमोन्स जो रिलीज़ हो रहे थे। जब मैडम यू ये फील करती हैं तो कहती विंग तो तुम ठीक हो। जो विंग था वो अपने नेक को थोड़ा रब करता कहता हाँ
लगता है मेरी हीट आ गई है। जब मैडम यू ये सुनती है वो देखती है विंग को। हीट हीट तो उसकी कुछ टाइम बाद थी ना, पर खैर वो इस बात को इग्नोर करती है क्योंकि कभी कभी जल्दी हीट आ जाया करती थी। तो इसलिए जो मैडम यू थी वो कहती है चलो तुम अपने रूम में जाओ और अपना सामान पैक करो, तुम जाओ वहाँ पर दूसरे मैंसन में हमारे, क्योंकि वो मैंसन जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट रहता था। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो फिर हाँ करता है, वो वहाँ से उठ जाता है और फिर विंग का खाना उसके रूम में दे जाता है। विंग खाना खाता है और उसका अपना थोड़ा बहुत सामान जो भी ज़रूरत का था, और विंग और जानचंग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि हमेशा ऐसे होता था। मैडम यू खुद उन्हें वहाँ छोड़ कर जाती है और कहती है तुम अपना ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो चैंग तुम मुझे आकर बता देना, ओके। जो जियान चैंग था कहता है यस मॉम, आप फिक्र मत करें, मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो मैडम यू थी वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पर बीटा गार्ड्स थे जो पूरे मैंशन को कवर करके रखे थे। कह सकते हैं वो मैंशन ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा था, मतलब वो हीट के लिए स्पेशल था तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। लगभग उसमें 4 रूम थे और एक बड़ा सा हॉल था, मतलब पानी का ही था। वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत, मतलब जंगली घास वगैरह यही सब था। विंग जब रूम में जाता है तो वो देखता है उस रूम को जहाँ पर वो अपनी हीट स्पेंड करता है, वो जो बैठ जाता है और कहता है हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। जो जियान चैंग था वो हाँ करता है। फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीता है और लगभग रात के मतलब रात के 11:30-12 बजे के करीब वो जो बाहर आते हैं। जो मैंशन था उसमें मछली थी, उनमें कुछ मछलियाँ ऐसी थी जिनमें लाइट जला करती थी। वो मछलियाँ जो वहाँ पर थी जिससे रोशनी वहाँ हो रही थी, यहाँ के सबसे बड़े वो था जो मरमैन थे वो यहाँ पर गार्ड कराए थे क्योंकि उनके होने वाले किंग हैं यहाँ। हाँ, विंग जिसकी अभी ताजपोशी नहीं हुई है, और वो क्यों नहीं है वो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हाँ विंग की भी ताजपोशी नहीं हुई है, अभी भी जियान फेंगमियान ही इस क्लैन को संभाल रहे हैं और मैडम यू ही। जो विंग था वो जब देखता है काफ़ी नाइट हो चुकी है, सब लोग जब पहरा देने में वहाँ पर हुए है, तभी वहाँ पर विंग को जो न्यूसेन का अंदेशा होता है कि हाँ न्यूसेन आ चुका है। जो विंग था और जियान चैंग वो जल्दी से अपने रूम से जाते हैं खिड़की को, और वहाँ देखते हैं तो न्यूसेन है और न्यूसेन के साथ रोलान भी है। तो जियान चैंग था कहता है ये भी जाएगा। जो वो था न्यूसेन वो कहता है हाँ यही तो हमें सब कुछ बताएगा। हाँ मैं जाता हूँ सिटी में पर इतना भी नहीं घूमता, तुम तो जानते हो तुम्हारा नेफ्यू भले ही यहाँ पे है पर कभी कभी मुझे लगता है ये सिटी का ही रहने वाला है, इससे अच्छे से सब कुछ पता है, यही तो हमें बताएगा। जो विंग था वो भी फिर इस बात को मना नहीं करता क्योंकि अगर रुलान को वो लेकर जाएंगे तो उन्हें जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि रुलान को ही पता है कि साउथ सिंचैन मतलब किस जगह से अच्छे से किडनैप हुआ है। हाँ न्यूज़ैन भी जाता है पर वो ज़्यादा जा नहीं पाता क्योंकि उसके भी उसे जब ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते। तो वहाँ पर अनजान जगह वो कहाँ कहाँ ढूंढने के, इसलिए वो रुलान को अपने साथ लेकर ही जा रहे थे। वैसे भी उसके 3 अंकल के होने के बावजूद रुलान को कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए वो जब वहाँ से निकलते हैं वो जो छुपते छुपते जा रहे थे, गार्ड जो पहरा दे रहे थे कभी इधर से उधर वो तैर रहे थे, उनके हाथों में एक बहुत बड़ा सा भाला टाइप था और वो जो चारों ओर बिल्कुल ताक लगाए बैठे थे कि कोई भी इधर आकर कुछ हमला वगैरह ना कर दे। विंग और जियान चैंग जिन्होंने विंग के रूम में एक ऐसी अपने मैजिक से सेंट तैयार की थी जो विंग के सेंट से काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी, और वो जो उस रूम में भरी रहेगी जब तक मतलब हल्की हल्की बाहर आती रहेगी, जिससे लगेगा कि हाँ राजकुमार यहीं पर है, क्योंकि अगर विंग की सेंट हल्की बहुत भी बाहर नहीं आएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा ही नहीं। अगर मैडम यू आई भी तो वो विंग की सेंट से वहाँ से जा सकती हैं देख करके हाँ विंग अभी हीट में, इसीलिए जो वो थे पाँचों के पाँचों वहाँ से जो निकल जाते हैं, वो जो बहुत देर देर तक तैरते हैं। जब उनके यहाँ का द्वार आता है मतलब सीमा, वो देखते हैं पीछे एक बार उनका राज्य बहुत दूर दिख रहा था वहाँ से, छोटे छोटे से घर और वो मछलियाँ जिनमें मतलब लाइट जली हुई थी, उनकी जो पूँछ का एरिया था मतलब वो लाइट से जैसे झगमगा रहा था वहाँ पर, उससे लाइट हो रही थी। जो विंग था वो देखता है एक नज़र, पर फिर जो जियान चैंग था बोलते चलो हमें जल्दी वापस पे आना है। जो विंग था वो अपना सर जैसे हाँ हिलाता है, फिर वहाँ से वो निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं बिल्कुल पानी की ऊपरी सतह पर, तो वहाँ देखते हैं वो समंदर में थे और चारों तरफ बस पानी ही पानी था। जो न्यूसेन था वो देखता है, जो विंग था वो कहता है यहाँ तो पानी हम जाए, तभी रुलान कहता है उस और वो इशारा करता है। जो विंग जियानचंग और न्यूसेन वो फिर उस ओर ही निकल जाते हैं। लगभग 10-12 मिनट चलने के मतलब तैरने के बाद उन्हें जो किनारा दिखता है, फिर वो जो बाहर जाने वाले थे उस जगह पे मतलब किनारे पे ज़मीन पे, पर तभी न्यूसेन रोक देता है विंग को और जियानचंग को। जो वो दोनों थे वो देखते हैं कहते क्या हुआ। जो न्यूसेन था कहते अरे ऐसे ही जाओगे क्या चैंग। जो चैंग था उसे भी याद आता कहते हाँ हाँ वो मैं भूल गया था पर मैं नहीं लाया। जो न्यूसेन था वो कहते मुझे पता ही था मैं लेकर आया हूँ। जब विंग ये सुनता है वो कहते क्या लेकर आया हो। जो न्यूसेन था कहते कुछ कपड़े। जब विंग ये सुनता है विंग कन्फ्यूज होता है कहते कपड़े पर क्यों। जो न्यूसेन था वो जब अपना सर को जाता है कहता है वी भाई आप नहीं जानते क्या हम बाहर जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। जब विंग ये सुनता है विंग समझ नहीं पाता, पर जान जाएंगे जो कहता है ये पकड़, और वो विंग की ओर जो एक ब्लैक कलर का रोप डालता है, मतलब वो जो ट्रेडिशनल रोप टाइप था ऊपर से लेकर नीचे तक का इस टाइप से। जो विंग था वो देखता है और विंग देख रहा था उसे, और फिर जियानचंग को। जियानचंग जो एक पर्पल कलर का और जो न्यूसेन था वो ग्रीन कलर का, और जो वो था जिंगलिन सॉरी रोलान रोलान वो जो एक ब्लू कलर का रूप डालता है। जब वो पहन लेते हैं मतलब पानी में ही वो पहन लेते हैं, उसके बाद वो जो बाहर आते हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं विंग सॉरी जियानचंग और न्यूसेन और रोलान तीनों जो अपने मैजिक का यूज़ करते हैं, रोलान पर भी मैजिक करना आता है तो वो मैजिक का यूज़ करते हैं और उनकी टेल रिलैक्स में बदल जाती है।
और वो जो खड़े होते हैं न्यूसैन और रोलान तो आराम से खड़े रहते हैं, मतलब रोलान और जिंगलिन दोनों, जिंगलिन का ही नाम है मतलब एक की, तो वो तो आराम से खड़े हो जाते हैं, पर जियान चंग तो नीचे गिर जाता है। जो न्यूसैन था कहते हैं अरे तुम बाहर आया करो, कम से कम थोड़ा चलना तो सीखोगे। जो जियान चंग था वो कहता है ये बहुत अलग फील हो रहा है, क्योंकि पहले उसकी टेल थी और अब उसके लेग्स बन चुके हैं। जो न्यूसैन था वो उसे पकड़ के खड़ा करता है। विंग उनके मतलब जो विंग था वो देख रहा था, विंग तो जैसे आया उसने कोई मैजिक नहीं किया और उसकी टेल की जगह उसके लेग्स बन चुके थे। जो विंग था वो देख रहा था। अब हम मतलब इनके अपीयरेंस देखते हैं थोड़ी सी। रोलान जो है वो विंग के कंधे तक आता है। विंग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके ब्लैक हेयर हैं, उसकी आइज़ जो ब्लू हैं, उसके जो रेड से लिप्स, उन लिप्स के नीचे एक मोल, और उसकी स्किन इतनी ब्राइट के चांद भी जैसे देख कर शर्मा जाए। विंग मतलब ये ओमेगास हैं, तो इनके चेस्ट एरिया पर भी जो एक कपड़ा होता है, ऐसा मत समझना कि नहीं होता, वो होता है। इनके बाल भी बहुत ज़्यादा घने हैं, कह सकते नहीं होते हैं जान जंगे भी, पर विंग के बाल जो सबसे ज़्यादा लगे, सबसे ज़्यादा घने विंग के बाल जैसे चांद की रोशनी में चमक रहे थे, क्योंकि ये रात का टाइम था और वो तीनों जो वहाँ थे, और वो मतलब सॉरी चारों वहाँ पर थे। और विंग जो था वो देख रहा था। विंग जो एक कदम धीरे से रखता है आगे। विंग को ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी ऐसे आया है, पर विंग को ध्यान नहीं आ रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज कदम रखा है, कभी उसने रखा था, पर विंग को कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। तभी जो रोलान था वो विंग का हाथ पकड़ता है, अंकल अंकल जल्दी जल्दी चलो, मुझे जाना है वहाँ पर, वरना वो पता नहीं मुझे अगर भूल गया तो। जब ध्यान चंग ये सुनता है, वो जो अपना सर पीट लेता है, सच में इस बच्चे का क्या करें हम। वो जो ने सोचा था वो कहता है इसे तो लाने नहीं चाहिए था। जो रोलान था वो मुँह बनाते कहता है अगर मैं नहीं आता तो आपको रास्ते का भी नहीं पता चलता। जो जियान चंग था कहता है हाँ हाँ एक बार रास्ता बता दो फिर देखता हूँ तुम्हें मैं। जो विंग था वो कहता है छोड़ो इन सबको, वैसे भी हमें जाना है, सियाओ सिंचान को लेकर आना है। जो न्यूज़ था वो कहते हैं हाँ भाई हमें लेकर आना है, और वो जो मतलब वी भाई वो कहता है, और वो तो फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और अभी उन्होंने मतलब एक एक ही रूप डाल रखा था, उन्होंने मतलब अपर रूप होता है ना, इस टाइप से था, और अदर कोई कपड़ा नहीं था उनके पास, वही था। जो वो थे वो जब सिटी में आते हैं तो वो जो जाते हैं न्यूज़ैन के दोस्त के पास, क्योंकि न्यूज़ैन का दोस्त तो रहता ही है। जब वो वहाँ पर जाते हैं, उन्हें आने में ही लगभग सुबह के 4:30 बज चुके थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, मतलब अपने मैजिक का यूज़ करके वो वहाँ तक आए थे। खैर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो रात में जो एक पर्सन अपने दरवाज़ा ओपन करता है, और जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है नींद में वो जम्बा हिले रहा था। वो शौक था, क्योंकि उसके आगे उसे ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई गॉडेस हो। सच में इतने ज़्यादा प्रिटी पर्सन उसने आज तक कभी देखे नहीं थे। हाँ एक को वो जानता है, पर यहाँ में यहाँ पर जो एक पर्सन है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी आसमान से उतरा हो। खुदा ने उसे जैसे बहुत ही नाजों से बनाया हो। जो था उस पर्सन की तो नींद उड़ चुकी थी, और वो मुंह खोल के सामने घूर रहा था। जो न्यूज़ैन था उसके शोल्डर को पकड़ के उसे हिलाता और कहता है याओ होश में आओ। जो याओ था वो जब देखता है, वो देखता है नी को और कहता है नी नी तुम। जो न्यूज़ैन था वो कहता है हाँ मैं एक्चुअली ये मेरे ब्रदर्स हैं, हमें यहाँ क्या कुछ दिन रहने दे सकते हो तुम। जो याओ था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है आ जाओ, और वो जो उन्हें अंदर इन्वाइट करता है। याओ जो शंघाई के एक छोटे से शंघाई से मतलब थोड़े साइड में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहता है, उसका अपना घर है। उसमें 3 रूम है और एक थोड़ा बड़ा सा लिविंग हॉल है, और अटैच किचन और फिर वॉशरूम वगैरह वो है, बस इतना सा उसका घर है। जब वो यहाँ पर आते हैं भी, जो साउथ था वो तो मतलब सॉरी याव था वो तो देख ही रहा था इन सबको कितने ज़्यादा प्रीटी है यार ये गर्ल्स, क्योंकि उसे गर्ल लग रही थी, क्योंकि भी न्यूज़ चैनल का उसे पता था कि वो बॉय है, पर इन दोनों का तो नहीं पता था। इनके इतने बड़े बड़े हेयर हैं और इतने प्रिटी, कोई बॉय कैसे ही हो सकता है। विंग और जानचंग उसे गली लग रहा था, क्योंकि जानचंग भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, और साथ में रुलान वो तो एक छोटी सी बेबी डॉल लग रही थी, मतलब डॉल लग रहा था। जो यश याव था वो धीरे से न्यूज़ैन के कान में ही कहता है यार ये इतनी प्रिटी सी हॉट सी गर्ल कहाँ से लेकर आया है तू। जब नी ये सुनता है वो तो मुंह खोल के देख रहा था साव को, सॉरी याव को। वो कहता है ये गर्ल नहीं है, ये मेरे भाई हैं। भाई क्या मैंने कहा नहीं था ये मेरे भाई हैं। जब साव ये सॉरी याव ये सुनता है वो शौक, भाई हैं। जो नी हुसैन था वो अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है इडियट। जब याव था वो नी हुसैन को, विंग को और जानचंग को और यहाँ तक के जिंगलिन को लेकर जाता है फिर उस रूम में, क्योंकि न्यूज़ैन ने कहा था कि उसे रेस्ट करना है अभी, वो बहुत दूर से चल कर आया है। तो इसीलिए शाओ जो उस रूम में लेकर आ चुका था, वो एकलौता रूम था, क्योंकि एक रूम में शाओ रहता था, एक रूम में उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, और एक रूम जो उनका स्टोर रूम था, एक रूम जो उनका गेस्ट रूम था, जहाँ पर जो याओ था वो बता देता है कि ये ही रूम खाली है और वो यहाँ पर रह सकते हैं। जो न्यूज़ैन था वो कहता है ठीक है। जो याओ था वो कहता है क्या तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ, कुछ खाना। जो न्यूज़ैन था कहता है नहीं नहीं हमें नहीं खाना, हमें बस रेस्ट करना है। जो याओ था कहता है ठीक है अगर कोई चीज़ चाहिए तो बता देना, वैसे पानी वहाँ रखा है। और वो जो इशारा करता है, जो याओ न्यूज़ैन था वो ओके करके बाय कर देता है। याओ जो फिर अपने रूम में जाकर अपने बेड पर गिरते ही सो जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब विंग जो देख रहा था न्यूज़ैन को, और विंग कहता है नहीं हम ये क्लोथ हमें बहुत अजीब लग रहे हैं, हम क्लोथ। जो न्यूज़ैन था वो कहता है अरे फिक्र मत करो, सुबह में मैं याओ से कहकर क्लोथ मंगवा दूंगा। जो विंग था वो था हो, और हमें निकलना होगा फिर सुबह।
साओ सिंचन को ढूंढना भी तो है। जो न्यू सैन था वो कहता है हाँ। जो जियान चंग था वो कहता है क्यों ना मैं कोशिश करूँ उसे ढूंढने की। जो विंग था वो कहता है हाँ वैसे कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो जल्दी से अपनी खिड़की वगैरह और रूम का जो डोर था उसे बंद करते हैं। फिर जो जियान चंग था वो मेडिटेशन के पोज में बैठ जाता है और वो जो अपना ध्यान लगाने लगता है जियान चंग, जिसके चारों ओर रोशनी हो जाती है। और जियान चंग कोशिश करता है साओ सिंचन को ढूंढने की, पर जियान चंग को जो साओ सिंचन नहीं मिलता। 10 मिनट बाद जियान चंग जब अपनी आंखें खोलता है, जो न्यू सैन था, विंग और जिंगई मतलब रुलान, वो तीनों एक्साइटेडली पूछते हैं कि क्या सिंचन मिला। जो जियान चंग तो अपना सर ना मिलाते कहते नहीं, उसका पता ही नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जब विंग ये सुनता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम पता कर सकते हैं उसे। जो जियान चंग था वो कहता है नहीं पता चल रहा। जो न्यू सैन था वो कहता है विंग तुम कोशिश करके देखो। जब विंग ये सुनता है कहता है मैं ठीक है। फिर विंग जो अपने आइज क्लोज करता है और वो भी कोशिश करता है, पर विंग को भी जो सिंचन का कुछ पता नहीं चला, उसे नहीं पता चला था सिंचन कहाँ है। जो विंग था वो कहता है मुझे भी नहीं पता चल रहा। जो रोलान था कहता है अंकल हो सकता है ना अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि रात हो रही है, शायद हमें सुबह पता चल जाए। जब न्यू सैन ये सुनता है वो कहता है ऐसा कैसे, हमें अभी भी पता चल सकता था। जो रुलान था वो कहता है हो सकता है ना वो अपना मैजिक यूज़ ना कर रहे हो। जो जियान चंग था वो कहता है ऐसा नहीं, इसका मतलब यही है कि उसने अपने मैजिक को, अपनी शक्तियों को ब्लॉक कर रखा है। जब विंग ये सुनता है वो कहता है हाँ तभी तो हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अगर उसने अपनी शक्तियों को ब्लॉक नहीं कर रखा होगा, सील नहीं कर रखा होता, तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते थे। शायद उसे पता था या फिर किसी और को उसके बारे में पता चल चुका है। कहीं किसी और ने तो उससे नहीं करवाया, या वो कहीं ऐसी जगह है जहाँ हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहा है। आखिर कहाँ गया है वो सब जो बहुत परेशान हो चुके थे। पर वो सुबह से ही उसे ढूंढना स्टार्ट कर सकते थे, इसीलिए वो जो तीनों चारों कुछ टाइम वहीं पर रहते हैं और वो मतलब बैठकर अपना प्लान बनाते हैं कि कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे वो कि सिंचैन कहाँ कहाँ हो सकता है। रुलान जो बता रहा था कि सिंचैन कहाँ कहाँ जाता था, क्योंकि रुलान के साथ अक्सर सिंचैन आया करता था, या कह सकते हैं सिंचैन रुलान के साथ आ जाया करता था। खैर ऐसे ही जो सुबह होती है पहले न्यू सैन जाता है और वो याओ से कहता है कि उसे कुछ क्लोथ की ज़रूरत है। याओ जो वहाँ से चला जाता है क्योंकि न्यू सैन जिसने याओ को कुछ पैसे दे दिए थे। ऐसे नहीं कि न्यू सैन को पैसे के बारे में नहीं पता, उसे यहाँ के पैसों के बारे में पता है। और न्यू सैन ने जो अपने आंसू का मतलब जब न्यू सैन रोया था तो उसका आंसू जो एक ग्रीन कलर के मोती में बदल चुका था, तो न्यू सैन ने अपने आंसू को बेचकर बहुत सारे मनी जो यहाँ से अर्न की थी, वही मनी जो उसके पास थी, और उस मनी से जो उसने याओ को भेज दिया था क्लोथ लेने के लिए। याओ तो शौक था, उसके पास इतनी सारी मनी थी। खैर फिर भी वो जाता है और वो उनके लिए क्लोथ लेकर आता है। अब हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है या जो न्यू सैन था उसने जो एक ब्राउन कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, और न्यू सैन जिसके हेयर उसने जो बिल्कुल कहते हैं ना पीछे जोड़ा टाइप बना लिया था, जिससे वो जो ढक चुके थे। न्यू सैन जिसने एक कैप लगा लिया था, और अभी न्यू सैन काफ़ी क्यूट बॉय लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हमें दिखाया जाता है जियान चैंग को, जियान चैंग जिसने अपने हेयर को जो एक पिन से मतलब एक पिन से कवर कर लिया था, मतलब अपने हेयर को एक पिन से बांध दिया था अपने हेयर को, तो उसमें जो उसके हेयर बिल्कुल मतलब ऊपर ही टक हो चुके थे, इतने लॉन्ग लग नहीं रहे थे, और उसके फेस पर भी थोड़े उसके हेयर आ रहे थे। जियान चैंग जिसने एक ब्लैक और वाइट में चेक में शर्ट पहनी हुई थी, और उसने जो एक वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी। जियान चैंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हैंडसम पर्सन। और हमें दिखाया जाता है रुलान को, रुलान जिसने एक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर की ही पैंट पहनी हुई थी, और रुलान जिसने अपने हेयर को एक पोनीटेल बना लिया था पीछे से, और रुलान एक बिल्कुल डॉल लग रही थी, बहुत ही क्यूट पीछे से। हमें दिखाया जाता है विंग को, विंग जो आता है कहता है ये थोड़े अजीब है। विंग ये कहते हुए जो आ रहा था, विंग जिसने पूरे ब्लैक कलर के क्लोथ पहने होते, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, और विंग जिसकी आइज़ ब्लू थी, और विंग के वो हेयर जो अभी भी खुले हुए थे, और विंग जो देखता है सबको क्योंकि सब उसे देख रहे थे। जो याओ था वो तो कहता है वाओ यार तुम कितने खूबसूरत हो। जो न्यू सैन था वो याओ को पीछे को धक्का देता है और कहता है भाई है वो मेरा। जो याओ था हाँ हाँ भाई है, पर फिर भी कितना खूबसूरत है न्यू सैन, ये काश ये कोई लड़की होता तो मैं। जो याओ था वो मतलब न्यू सैन था वो घूर के देखता रहता क्या कहा तुमने। और जियान चंग भी जो याओ था अरे नहीं नहीं मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि लड़की होता तो और प्रिटी लगता ना, बस क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊँ, मैं खाना बनाता हूँ। और वही कहकर निकल जाता है क्योंकि वो इनकी आंखों से डर चुका था। जो न्यू विंग था वो देखता है या न्यू सैन को कहता है ये थोड़े से अजीब नहीं है न्यू सैन। जो न्यू सैन था कहता है नहीं यहाँ पर ऐसे ही क्लोथ पहने जाते हैं। और वो जो आकर विंग के शर्ट को थोड़ा ठीक करता है और कहता है परफेक्ट। और तुम्हारे हेयर जो विंग था वो था इनका जो वो था रोलान, वो कहता है मैं करूँगा अंकल की हेयर। जब न्यू सैन ये सुनता है वो देखता है कहता है अच्छा तुम। जो रोलान था वो अपना सर हमें लाता है। जो विंग था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और विंग भी जो अपनी हेयर पिन निकालता है, ये जो मतलब विंग, न्यू सैन और जियान चैंग और रुलान ये तीनों जो अपने ज्वेलरी वगैरह वो सब जो मैजिक से अपने गायब कर चुके थे, मतलब मैजिक आता था उन पे तो वो मैजिक से गायब कर चुके थे, वरना उनके पास सब कुछ था। तो विंग जिसने अपनी हेयर पिन अपने मैजिक से बुला ली थी, और विंग भी जो हेयर पिन के ज़रिए अपने हेयर को टाई कर देता है। और फिर विंग जिसके फेस बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, इतना ज़्यादा कि इंसान बस देखता ही रह जाए। विंग की वो ब्लू आइज़, वो लॉन्ग सी आई लैशेस,
वो रेड से लिप्स और वो फेयर स्किन। सच में विंग को बस देखते ही कोई अगर देख ले तो जैसे पागल ही हो जाए। अभी याओ जो खाना बना चुका था और वो जो आता है उन्हें और कहते हैं खाना रेडी है। जो न्यू हुसैन था वो देखता है और कहता है चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है ना डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर जो वेजिटेबल थे। जो विंग था उसने तो पहली बार ऐसे वेजिटेबल देखे थे। जियान चंग जिसने थोड़ा बहुत देखा था पर फिर भी वो देख रहा था। जो वो था न्यू हुसैन, वो कहता है क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है ये। जो जियान न्यू हुसैन था कहता है हाँ खाओ जल्दी फिर हमें निकलना है। जो न्यू मतलब विंग था कहता है हाँ। फिर वो वहाँ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो याओ को थैंक्स कह के वहाँ से जो निकल जाते हैं। जियान चैंग, विंग, न्यू हुसैन और रुलान वो निकल चुके थे और वो जैसे जैसे जा रहे थे काफ़ी लोग जो उन्हें देख रहे थे मुड़ मुड़ के, क्योंकि चारों के चारों यूनिक थे, सबसे अलग लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। काफ़ी लोग जो उन्हें देख रहे थे, एक दो लोग तो उन्हें आते भी हैं और उन्हें अप्रोच भी करते हैं, कह सकते हैं खासकर विंग को। विंग जो उन्हें बस इग्नोर कर देता है हाय हेलो कर कर, और वो जो पूछता है कि क्या आप साउथ इंडियन को जानते हैं। जो वो थे वो तो मना कर देते हैं क्योंकि भाई वो कैसे जानेंगे भाई साउथ इंडियन को। इसीलिए जो न्यू हुसैन था वो जो विंग को वहाँ मतलब मॉल वगैरह में काफ़ी जगह, जैसे कहीं पार्क वगैरह में कई जगह घूमते हैं वो, पर सिंचैन जो कहीं नहीं मिल रहा था। वो थक चुके थे। अभी वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जो एक सीट को मतलब बुक किया था वो थोड़ा प्राइवेट थी, मतलब थोड़ा अलग थी, तो वो वहीं पर बैठकर खा रहे थे। जो विंग था मतलब वो विंग जो था वो वेजिटेरियन था, तो विंग जो वेजिटेबल ही खा रहा था और विंग को ये खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ के जैसा खाना नहीं है। विंग जो कह भी देता है कि वैसे ह्यूमंस का खाना कुछ ज़्यादा टेस्टी होता है। जो जियान चैंग था कहते हैं हाँ विंग मुझे भी बहुत पसंद है ये खाना। जो जिंगलिन था वो तो हंसता कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और आप जानते हो इससे ज़्यादा तो मीट अच्छा लगता है। जब विंग और न्यू हुसैन ये सुनते हैं और यहाँ तक के जियान चैंग भी तो वो देखते हैं, वो कहते हैं मीट। जो वो था जुरान वो कहते हैं हाँ आपने नहीं खाया क्या। जो विंग था और जियान चैंग और न्यू हुसैन तीनों मना करते हैं। जो जुलान था वो कहता है आप चाहो तो आप ऑर्डर कर लो। जो विंग था तो नहीं मुझे वो सब पसंद नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना थोड़ा बहुत तो पता ही था कि मीट होता है गोश्त होता है कैसे, तो इसीलिए जो विंग था वो मना कर देता है। जुलान तो मुँह बनाता है, सच में उसके अंकल तो ऐसे ही, उन्हें बस खास फूस पसंद है। खैर उनका लंच होता है और उसके बाद वो जो वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो न्यू हुसैन कहता है विंग विंग सिंचैन, और वो देखते हैं सिंचैन जो रोड के दूसरी साइड था, और वो जो जो जा रहा था उसके हाथ को किसी ने पकड़ा हुआ था, जैसे वो इंसानों से खींच कर लेकर जा रहा हो। जो विंग था कहते हैं हाँ सिंचैन चलो चलो उसे पकड़ते हैं, और तीनों के तीनों दोस्त ये कह सकते हैं जियान चैंग, विंग और न्यू हुसैन वो तीनों जो दौड़ चुके थे उधर। तभी रुलान जिसने ये नहीं सुना था उसने तो दूसरी साइड देखा था, वहाँ से एक बहुत ही प्रेटी सा बॉय वो जो एक कार में बैठता है और वो कार जो चल जाती है, वो जो रुलान था वो तो उस कार के पीछे जा चुका था। पर क्या कर सकते थे, रुलान और तीनों उसके अंकल उससे अलग हो चुके थे, क्योंकि तीनों अंकल जब जाते हैं रोड के पार तो वहाँ से सिंचैन जो जा चुका था वो जो कोशिश करते हैं कि कहाँ है सिंचैन, पर उन्हें नहीं पता चलता फिर से मैजिक के थ्रू। जो न्यू हुसैन था वो कहते हैं पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो था वो आस पास ही गया होगा, पर किस साइड ये भी तो नहीं पता चला, भीड़ में ऐसे गुम हो गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ सी थी। जो विंग था वो कहते हैं हाँ अब कैसे ढूंढे उसे, काश वो कुछ देर रुक जाता, हम उसे मिस कर गए, मैंने पहले क्यों नहीं बाहर आए। जो जियान चैंग था कहते हैं कोई नहीं हम उसे ढूंढ लेंगे फिक्र मत करो, चलो हम देखते हैं उसे इस साइड देखते हैं, और वो जो इशारा करता है। तभी न्यू हुसैन की नज़र जाती है कहते रुलान कहाँ है। जो विंग था होता है ये, और वो देखता है होता है रुलान, और वो कहते वो शिट वो तो शायद वहीं रह गया। वो फिर से जो होटल के बाहर आते हैं पर वहाँ पर रुलान नहीं था। जो न्यू हुसैन था वो कहता है रुलान रुलान, पर रुलान वहाँ पर कहीं पर भी नहीं था। जो जियान चैंग था होता है शीजे को पता चला कि हमने उनके बेटे को घुमा दिया तो वो तो मेरी जान ले लेंगी विंग। जो विंग था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी रुलान को पता करता हूँ, और वो जो रुलान की अपनी मैजिक के थ्रू रुलान का पता करने की कोशिश करता है। जो विंग था वो अपनी आईज ओपन करता है और वो कहता है मुझे पता चल गया, और वो जो एक और फिंगर से इशारा करता है। जो जियान चैंग था कहता है तो चलो हम इंतजार किसका कर रहे हैं, और वो जो जाने के लिए लगता है, पर न्यू हुसैन कहता है रुको। जो न्यू हुसैन था वो देखता है कहता है क्या हुआ, मतलब जियान चैंग था वो कहता है क्या हुआ। जो न्यू हुसैन था वो कहता है अब पैदल जाओगे क्या यार, हम ह्यूमन की दुनिया में हैं, ऐसे चल फिर के क्यों जाएंगे, हम आराम से कैब करेंगे, वैसे भी मेरे पैर दुख चुके हैं। जब जियान चैंग ये सुनता है कहता है हाँ पैर तो मेरे भी दुख गए हैं। तो विंग जो था वो कहता है कैब, पर वो कैसे। जो जियान न्यू हुसैन था वो कुछ दूर आता है तो वहाँ जो काफ़ी कैब वगैरह थी, तो वो जो एक कैब को रोकते हैं और फिर उसमें बैठ जाते हैं। जो न्यू हुसैन था वही मतलब न्यू हुसैन आता जाता रहता था, तो उसे पता था कैसे सिटी में रहते हैं क्या चीज़ है, तो वो जियान चैंग और विंग को बता भी रहा था काफ़ी हद तक। जियान चैंग को बहुत कम पता था, इतना ज़्यादा उसे पता नहीं था, पर न्यू हुसैन को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए न्यू हुसैन जो काफ़ी हद तक चीज़ें उन्हें बता रहा था। विंग जो बस आइस क्लोज करके बैठा हुआ था और वो जो बता रहा था कि उससे आगे जाना है किस साइड है, मतलब फिंगर से इशारा करके कि वो किस साइड है। तो न्यू हुसैन जो बस ड्राइवर को बता रहा था कि इस साइड चलो इस साइड चलो ऐसे। तभी विंग जो कहता है बस यहीं यहीं पे, और फिर वो कार जो रुक जाती है, मतलब कैब, क्योंकि न्यू हुसैन ने भी कह दिया था कि रोक दो, तो कैब रुक चुकी थी। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो एक वीआईपी एरिया था, और न्यू हुसैन जियान और विंग नीचे उतरते हैं, कैब वालों को न्यू हुसैन पैसे देता है, कैब वहाँ से निकल जाती है। और विंग दिख रहा था चारों ओर, वो एक वीआईपी एरिया था और बहुत बड़े बड़े बंगले थे पर काफ़ी दूर दूर, और उस वो जो एक बंगले के सामने था जो काफ़ी बड़ा था,
और वो बंगला जो वाइट कलर में था, चमक रहा था, उसमें काफ़ी लाइट्स लगी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए थे, यहाँ तक कि उसकी जो बाहर की मतलब मेंशन तो उधर था, बाहर की जो वॉल्स वगैरह थी वहाँ पर भी जो फ्लावर जैसे होते हैं ना, वॉल वाले फ्लावर, वो लगे हुए थे। विंग तो देख रहा था कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हाँ, उसने देखा है अपनी सी की दुनिया, मतलब समंदर की दुनिया भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर ह्यूमन दुनिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। विंग के मन में ये था। और विंग जिसका दिल थोड़ा सा धक धक कर रहा था, पता नहीं क्यों, पर विंग जिसे अपने नेफ्यू को पहले ढूंढना है, तो इसीलिए विंग जो कहता है ये इसी घर में है, वो मुझे फील हो रहा है, हमें चलना चाहिए। और वो तीनों जो आगे कदम बढ़ाते हैं, पर जैसे ही वो उस महल के मतलब मेंशन के अंदर जाने वाले थे, वहाँ के मेन गार्ड जो उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ पर, आप कौन हो? जो विंग था, न्यूसैन था और जियान चंग, वो तीनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं, फिर देखते हैं उन्हें। और फिर जो जियान चंग था कहते हैं हटो यहाँ से, हमें जाने दो, अंदर मेरा नेफ्यू है, मुझे उसके पास जाना है। और वे कहकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड जो उसे पकड़े तो कहते नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। जब विंग ये सुनता है, वो कहता है पर हमारा नेफ्यू अंदर है, हमें जाना है, हटो। जो वो था वो कहता है जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं दिखा देते, या फिर अंदर जाने का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता था कोई, या तो कार्ड होता था या अपॉइंटमेंट होता था, या फिर कोई रिश्तेदार जो मतलब पता हो, जानते हो, वो आ सकते थे। जो ज्ञानचंद था और न्यूचैन वो भी जाने की कोशिश करते हैं, पर उनमें जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। विंग जो इस बात का मौका देकर, क्योंकि दो ही गार्ड थे, वो विंग और सॉरी जियानचंग और न्यूसैन से झगड़े करने में लग चुके थे वो तो, क्योंकि जियानचंग तो चढ़े जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, तुम जानते भी हो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हजार बातों की वो मतलब कहे जा रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो विंग इस बात का मौका उठाकर वो तो अंदर की ओर भाग जाता है। जैसे विंग भागता है, उसके पीछे जो एक गार्ड भागता है, सर सर आप अंदर नहीं जा सकते, सर रुको रुको। पर वो कहाँ रुकने वाला था, विंग तो अंदर जा चुका था। और जैसे ही विंग अंदर आता है, डोर जो था वो ओपन था पहले से ही। जब विंग अंदर आता है तो वो देखता है वो मैंशन बहुत बड़ा था और जैसे देखा देखा लग रहा था। पर खैर विंग इन सबको इग्नोर करते हुए विंग जो कहता है चिंगई चिंगई, रुलान रुलान। पर रुलान वो कहाँ सुन रहा था। विंग जो ऐसे ही चलते चलते उसी की फ्रेगनेंस को, क्योंकि रुलान की फ्रेगनेंस विंग फील कर सकता था, तो उसकी फ्रेगनेंस को फील करते करते विंग जो जाता है। और जैसे ही वो जाता है वो देखता है, और वो जल्दी से अपने कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसे रोने की आवाज़ आई थी। और वो जल्दी से रूम उस जिस रूम के सामने था उसे ओपन कर देता है। जैसे विंग ओपन करता है तो वो देखता है सामने जो रुलान था वो बहुत तेज़ बच्चों की तरह रो रहा था। और उसके सामने एक बच्चा था जो ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 8-9 साल का होगा, हाँ शायद 8 साल का। और विंग देख रहा था। और जैसे ही वो देखता है उसका नेफ्यू किस तरीके से नीचे लोट-पोट होकर रो रहा है, तो वो जल्दी से जाता है और कहता है रुलान रुलान। और वो जल्दी से रुलान को पकड़ता है और उसे हक करता है, कहता है रुलान बेबी क्या हुआ। जो रुलान था वो विंग को हक करता है, अंकल अंकल देखो देखो यान मुझे माफ़ नहीं कर अंकल, आपको आपको ये नहीं से मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो आप प्लीज़ कहिए नहीं से, मैं सच में इसके साथ रहना चाहता था, पर मैं कैसे रहता, अंकल अंकल मना लो ना इसे प्लीज़। और वो जो बहुत रो रहा था, जो विंग था उसके सर को सहलाता रहता है, बच्चा रो मत, मैं बात करता हूँ इससे। और विंग जैसे पलटता है तो वो देखता है एक 8 साल का बच्चा जो बहुत ही मासूम था। उसका फेस जैसे उसके फेस पर मासूमियत झलक रही थी। उसकी आइज़ जो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, पर वो भी जो ब्लू आइज़ थी। उसकी आई लैशेस भी जो काफ़ी लॉन्ग थी। उसका फेस जो बिल्कुल स्टिफ था, जैसे मतलब हाँ मासूम बहुत था, पर उसके फेस पर के रिएक्शन देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। उसके लिप्स जो बिल्कुल रेड थे, और उसके लिप्स के नीचे का वो मूल बिल्कुल विंग की तरह था। विंग तो देख रहा था वो बच्चा कितना मासूम था, बिल्कुल बिल्कुल एक एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की तरह, मतलब बयां भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा वो मासूम लग रहा था। विंग तो जैसे अब उसके कानों में रुलान के रोने की आवाज़ नहीं जा रही थी, बस उस बच्चे की आंखों में विंग देख रहा था। वो बच्चा बस विंग को देख रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या फीलिंग है, पर हाँ उस बच्चे की आंखें विंग से जैसे सवाल कर रही हो, पर क्या सवाल विंग नहीं समझ पा रहा था। पर तभी रुलान जो कहते हैं, मतलब रुलान कहता है यान यान मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरी मेरी बात समझो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानते हो मुझे जाना पड़ा, मैं वहाँ था पर मैं नहीं आ पाया। मेरी मेरी मम्मा ने मुझे अंकल अंकल बताओ ना, मम्मा ने मुझे नहीं आने दिया था, अब बताइए बताओ ना। जो विंग था वो शांत रहता है, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। और वो कहता है तुम इसके दोस्त हो। जो युआन था वो कुछ नहीं कहता। जो विंग था वो रुलान को समझाता है उससे पहले, और फिर वो चुप हो जाता है। रुलान जो नीचे बैठा हुआ था, विंग जो जल्दी से रुलान को मतलब खड़ा वगैरह करता है, उसे समझाता है। फिर वो जो आयुआन के पास कदम बढ़ाता है, और वो आयुआन को देखते हुए आयुआन के सर पे हाथ रखने वाला था, पर आयुआन जब एक कदम पीछे हो जाता है। जो विंग था उसे समझ आ जाता है कि आयुआन नहीं चाहता कि वो उसे टच करे, तो विंग जो उसे टच नहीं करता। और वो कहता है उसके सामने अपने घुटनों के ऊपर मतलब नीज के ऊपर बैठ जाता है। अभी विंग जो आयुआन के बिल्कुल बराबर आ रखा था, मतलब आयुआन ही थोड़ा लंबा लग रहा था, क्योंकि आयुआन पूरे 8 साल का था। तो विंग जो आयुआन को देखते हुए कहता है बच्चा ये मेरा नेफ्यू है। सच में वो आ नहीं पाया क्योंकि उसकी मदर ने उसे आने नहीं दिया था, और वो आना चाहता था तुमसे, उसने मुझसे कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है, पर उसकी इस गलती के लिए उसे माफ़ कर दो। वो अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक करना चाहता था। तो हम देख लेते हैं कि आखिर आयुआन और रुलान उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, और आखिर क्या हुआ है आयुआन और रुलान के लिए, मतलब बीच में कि आयुआन रुलान से नाराज़ है। हमें जो दिखाया जाता है कुछ दिन पहले, जो आयुआन था वो जो अपने अपने जो वो होते हैं ना गार्ड्स वगैरह, उनके साथ कुछ लेने के लिए मॉल में आया हुआ था। पर वो जब कुछ सामान ले रहा था उसी टाइम पर
उसे लगा कि वो अकेला है वहाँ। वो जो देखने गया अपने गार्ड्स को, क्योंकि वो अपने गार्ड्स के साथ ही आता था, पर वहाँ गार्ड कोई नहीं था। तो आयुआन जो इधर उधर देख रहा था, वो वापस जाने वाला था, पर तभी उसके पीछे जो एक डॉग पड़ गया। और वो डॉग जो आयुआन के पीछे पड़ चुका था, और वो आयुआन जो डॉग से डरता था, इसीलिए आयुआन जो बस दौड़ पड़ा। पर वो डॉग जैसे आयुआन को खाना ही चाहता, उसे जो बिल्कुल मतलब ऐसे कि आयुआन को वो काट ले, इस तरीके से वो आयुआन के पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि आयुआन के कपड़े भी पीछे से वो पकड़ के, मतलब जैसे मुंह में भेजते हैं ना, कूद के पकड़ने की कोशिश करते हुए मुंह में भेज लेते, तो वो आयुआन के पिछले से कपड़े भी आ चुके थे। आयुआन की शर्ट जो थोड़ी फट चुकी थी, पर फिर भी आयुआन भाग रहा था, वो रो रहा था, और वो जो कह रहा था मतलब अपने गार्ड्स वगैरह को आवाज़ दे रहा था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। आयुआन जो भागते भागते जो ठोकर खाकर गिर जाता है, जैसे ही आयुआन गिरता है उसके ऊपर जो वो डॉग था वो जंप करने वाला था, पर तभी कोई जो उस डॉग को एक बहुत तेज़ अपने लात से मारता है, और डॉग जो दूसरी साइड जाकर गिर जाता है। जो आयुआन था वो आँखें मीच चुका था, उसे लग रहा था कि बस आज वो नहीं बचेगा, आज ये डॉग उसे खा ही जाएगा। पर उसे जब कुछ देर तक लगता है कि उसे किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो अपनी आईज ओपन करता है धीरे धीरे। उसके सामने एक बच्चा था जो 12-13 साल का था। आयुआन को लग रहा था वो एक लड़की है, क्योंकि उसका गेटअप भी ऐसा था, उसके लॉन्ग से हेयर थे, उसने जो एक मतलब पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, एक जो शॉर्ट्स पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक की थी, वो जो ब्लैक में थी, और वो गर्ल जो बहुत क्यूट लग रही थी, उसने अपनी एक पोनीटेल की हुई थी, आगे उसके फेस पर थोड़े से बाल आ रखे थे, और वो बहुत क्यूट थी, पर वो उतनी डेयरिंग थी। उसने एक लाती मारी और उस डॉग को जो दूर भगा दिया था। वो डॉग जो वहाँ दूसरी ओर जाकर गिरता है, जैसे वो डॉग जो दोबारा आने की कोशिश करता है, पर जो वो गर्ल थी, मतलब वो गर्ल नहीं थी एक्चुअली, वो रुलान था। तो रुलान जो एक पत्थर उठाता है वहीं से, और वो उस डॉग को मार देता है। डॉग जो डर के वहाँ से भाग जाता है। जो रुलान था वो जब देखता है डॉग भाग चुका है, तो वो पलटता है, तो वो देखता है आयुआन को। आयुआन जिसकी उन आइज़ में, वो ब्लू आइज़ जिनमें इतने मोटे मोटे आंसू थे, वो भरे हुए थे। आयुआन का फेस जो बहुत रेड हो चुका था, उसकी नोज़ भी रेड थी। यहाँ तक कि आयुआन इतना क्यूट लग रहा था, बहुत ही क्यूट बेबी, बिल्कुल रैबिट की तरह। जो रुलान था वो तो जैसे देखता ही रह गया था। आयुआन की वो नज़रें जैसे रुलान के दिल को चीर रही थी। मतलब कहते हैं ना, रुलान के दिल में जैसे गार्डन गार्डन हो रखा था। इसीलिए रुलान जो बढ़ता है आगे, और वो जो आयुआन के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम ठीक हो। जब आयुआन ये सुनता है, वो जैसे होश में आता है, वो अपना सर हाँ में लाता है और कहते हैं थैंक यू सीजे, आपने आपने मेरी हेल्प की। जब आयुआन ये कहता है, रुलान जो अपनी ओर फिंगर करता है, कहता है मैं सीजे। जो आयुआन था वो अपना सर हाँ में लाता है। जो रुलान था वो स्माइल करता है, और रुलान की स्माइल जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। जो आयुआन था वो देखता है रुलान को, क्या क्यों हंसी हो रही है, पर रुलान जो कहता है मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ बॉय। और वो ये कह के आयुआन को हाथ देता है। आयुआन जो उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर रुलान जो आयुआन को खड़ा कर देता है। और जब आयुआन खड़ा हो जाता है, फिर रुलान जो उसे बताता है कि वो बॉय है, वो कोई गर्ल नहीं है। जब आयुआन ये सुनता है कि रुलान गर्ल है, मतलब सॉरी बॉय है, तो वो शॉक था। कहता है पर तुम्हारे तो इतनी लॉन्ग हेयर है, और तुम प्रीटी गर्ल की तरह ही हो, तो तुम बॉय कैसे, तुम तो गर्ल हो। जो जो रुलान था वो कहते नहीं, एक्चुअली मेरी मदर है ना, उन्हें मेरे लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लॉन्ग हेयर कर रखे हैं, वरना मैं गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ बॉय, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी बॉय हो ना। जो रुलान था, मतलब सॉरी आयुआन था, वो हाँ करता है कि हाँ वो एक बॉय है। जो रुलान था वो कहता है हाँ तो मैं भी बॉय हूँ। और वो ये कहते हुए जो रुलान आयुआन को बस देखे जाता। जो आयुआन था वो कहते थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, वरना वो डॉग तो मुझे काट ही जाता और मुझे खा ही जाता। जो रुलान था वो स्माइल करता है, क्योंकि रुलान पहले भी चोरी छुपके छुपके अपने अंकल के साथ, या कह सकते हैं साउथ इंडियन अंकल के साथ आया करता था। एक्चुअली साउथ इंडियन जो यहाँ पर आता था, तो रुलान जो उसके साथ जिद करके, रुलान बहुत ही जिद्दी बच्चा है, तो उसके साथ जिद करके यहाँ आ जाया करता था। और अभी भी रुलान ऐसे ही आया था, तो उसके अंकल तो किसी से बात करने में बिजी हो चुके थे, तो इसीलिए रुलान जिसने देखा कि एक बच्चे को एक डॉग परेशान कर रहा है, तो रुलान यहाँ पर आ गया। पर उस बच्चे को देखकर तो रुलान अपना दिल हार चुका था। रुलान उसके सामने तो ऐसा हो चुका था आयुआन को देख के, जैसे चारों ओर बस ठंडी सी खूबसूरत सी हवाएं चल रही हैं, वो खुशबू जो इस हवा में महक रही है, और उनको चारों ओर जो बस फूल बिखर रहे हैं, और एक संगीत सा बज रहा है, जैसे देखा तेनू पहली पहली बार वे, इस टाइप का जैसे सॉन्ग बज रहा है। और रुलान जो भी आयुआन को बस देख रहा था। जो आयुआन था कहते क्या हुआ। जो रुलान था कहते नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी मम्मा डैडा कहाँ है। और वो इधर उधर देखता है। जो आयुआन था वो एक सैड पाउट करता है, कहता है मेरी मम्मा नहीं है। जब रुलान ये सुनता है वो कहता है क्या। जो आयुआन था वो कहता है हाँ वो डैडा काम पे है और मम्मा नहीं है, मैं तो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, और फिर मैं बाहर आया उन्हें देखने, तो ये डॉग मेरे पीछे पड़ गया। जो रुलान था वो आयुआन का हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जब आयुआन ये सुनता है वो स्माइल करता है। जो रुलान था वो कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तुम बहुत क्यूट हो। और एक अगर रुलान जो आयुआन के चिक्स को पिंच करता है। जो आयुआन था अपना चिक्स थोड़ा सहलाता है, मुझे पेन होता है, ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी अगर मेरे चिक्स को पिंच करता है तो। और आयुआन ये थोड़ा गुस्से में कहता है। जो रुलान था उसके फेस पर तो स्माइल आ जाती है, कहते अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा, पर तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना पड़ेगा।
जो आयुआन था वो फिर अपन उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो फ्रेंड बन जाते हैं। फिर रुलान जो आयुआन के साथ जाता है उसी जगह उसी मॉल में जहाँ पर आयुआन शॉपिंग करने आया था, कुछ टॉयज वगैरह लेने, अपने मन की पसंद की कोई भी चीज़ आयुआन ले सकता था तो वो लेने आया था। आयुआन जो अंदर आता है तभी जो बॉडी गार्ड थे आयुआन को ढूंढ रहे थे, वो जब देखते हैं कि उनके बाबा आ चुके हैं तो वो जल्दी से आते हैं और कहते हैं सर आप आ चुके हैं, आप कहाँ चले गए थे, हमने आपको कितना ढूंढा। जो आयुआन था वो देख रहा था, वो कहते हैं आप ही तो यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर 4 गार्ड थे आयुआन की सेफ्टी के लिए, पर यहाँ पर एक भी गार्ड आयुआन को दिखाई नहीं था। जो वो थे वो कहते हैं आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, मुझे नहीं पता था आप ऐसे चले जाएंगे, क्या आपने शॉपिंग कर ली। जो आयुआन था वो कहते हैं नहीं मुझे करनी है। जब वो ये सुनते हैं वो कहते हैं ठीक है आप कर लीजिए, और वो आयुआन के साथ साथ रहते हैं। आयुआन जो टॉय सेक्शन में जाता है और वो जो टॉयज लेता है। जो रुलान था वो देख रहा था, वो कहता है वाह ये कितने फ्लफी हैं, और वो जो एक सॉफ्ट से टॉय को टच करा था वो बहुत बड़ा सा टॉय था, वो एक बनी का था। जो आयुआन था वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या तुम्हें चाहिए। जो रुलान था वो सोचता है, कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि रुलान कहाँ लेकर जाएगा, अगर वो अपने घर लेकर जाएगा तो उसकी माँ को पता चल जाएगा कि ये इंसानी खिलौना है और वो इंसानी दुनिया में गया होगा, क्योंकि उसकी माँ बहुत काम में बिजी रहती है, मतलब उसके अल्फा मदर और उसके जो ओमेगा फादर हैं वो भी जो अपने क्लैन को भी संभालते हैं और अपने मदर के भी, क्योंकि उसके ओमेगा फादर अपने क्लैन के इकलौते हायर हैं। पर हाँ ऐसा है कि मतलब जिन क्लैन भी है वहाँ वो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक ही क्लैन है, मतलब छोटा सा एक ही शहर टाइप मान लो, जैसे गांव होता है इस तरीके से। तो जो वो है रुलान, उसके जो जिशुन है जो रुलान की ओमेगा मदर है, मतलब सॉरी ओमेगा फादर है, तो वो उसे संभालता है। और यानली जो विंग के राज्य को भी मतलब वो संभालती हैं, वो बहुत काम होता है। और रुलान अपने अंकल के साथ ज़्यादा रहता है, तो उन्हें पता है कि वो अपने अंकल के साथ होगा, तो इसलिए वो इन्हें ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। तो इसीलिए जो रुलान था वो यहाँ पर वो सॉफ्ट टॉय तो लेकर जा नहीं सकता था, पर वो आयुआन से कहता है तुम्हें पसंद है तुम ले लो, तुम्हारे साथ वैसे भी क्या काफ़ी अच्छा लगेगा, ये तुम भी बहुत क्यूट हो और ये भी। जो आयुआन था वो मुँह बनाता कहता है मैं क्यूट नहीं मैं हैंडसम हूँ, ये तो तुम पर अच्छा लगेगा तुम क्यूट हो। जो वो थे वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, और ऐसे ही उनका जो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन चुका था। उसके बाद वो जो मॉल में ही गेमिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आयुआन से बताता है कि गेम खेलना, और वो गेम खेलते हैं। आयुआन जैसे कोई पहली बार दोस्त मिला था, या कह सकते हैं आयुआन था जो किसी से पहली बार बातें करा था, वरना आयुआन किसी से इतनी बात नहीं करता था, या कह सकते हैं रुलान ही था जो आयुआन में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करा था। आयुआन अगर कोई पसंद करता ये तुम्हें पसंद है, इसमें क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें, ये कैसे किया जाता है, अच्छा ये ऐसे खेलेंगे, पर ये मुझसे नहीं खेला जा रहा, काफ़ी बातें जो रुलान कहता तो आयुआन उसका जवाब दे रहा था। ऐसे उनकी दोस्ती जो थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। फिर 2 घंटे बाद जो आयुआन था उसे जो आते हैं बॉडीगार्ड, और वो कहते हैं कि मास्टर उन्हें बुला रहे हैं। जब आयुआन ये सुनता है वो खुश होता है, कहते क्या डैड आ गए। जो वो थे बॉडीगार्ड वो कहते हैं जी डैड आपके डैड आ चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जो आयुआन था वो फिर रुलान को बाय करके वहाँ से चला जाता है। जो रुलान था वो तो देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सुकून उससे दूर जा रहा हो, पर खैर क्या ही कर सकते थे। आयुआन वहाँ से जा चुका था और रुलान साइड होकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसका कान कोई खींच लेता है। जो रुलान था वो अपना कान पकड़ता है, आउच अंकल। जो सिंचैन था कहते शैतान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या यहाँ पर रिला है, हाँ ताकि तुम्हारी माँ मुझे जान से मार दे कि मेरे बेटे को तुमने यहाँ पर घुमा दिया। जो रुलान था कहता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे मेरे अल्फा मदर, आप ही ऐसे हो। जो सिंचैन था कहता है मैं कोई झूठ नहीं बोला, चलो यहाँ से। और वो रुलान को लेकर जाता था, पर रुलान जो यहाँ पर आता रहता था, और रुलान जो 1-2 बार आयुआन से ऐसे ही कोइंसिडेंटली मिल चुका था, और वो जिनकी फ्रेंडशिप थोड़ी पक्की हो चुकी थी। आयुआन जो ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, आयुआन जिसने अपना घर का एड्रेस रुलान को दिया था, तो रुलान जब भी बाहर आता था वो आयुआन के घर में चला जाया करता था। आयुआन का स्कूल टाइम मतलब पूरा शेड्यूल आयुआन ने बता दिया था, तो स्कूल टाइम पे रुलान जो आयुआन के स्कूल में भी चला जाया करता था। ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी बाहर से कोई भी स्कूल के अंदर जा सकता है, तो वो मैजिक के थ्रू जाता था, और रुलान से उसकी मुलाकात होती रहती थी, रुलान से वो मिलता रहता था। और अक्सर सिंचैन जो था वो ऐसे टाइम पर ही आता था जैसे शाम के टाइम पर, तो आयुआन खासकर शाम के टाइम पर थोड़ा गार्डन में इस तरह टहलने चला जाया करता था, जिससे रुलान उसे आसानी से मिल जाता था। ऐसे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। पर एक दिन जो रुलान ने कहा था कि वो उसके पास आएगा, उस दिन आयुआन जिसका बर्थडे था और आयुआन का वो स्पेशल डे था, उस दिन उसके फादर भी उसके साथ नहीं थे। तो रुलान ने कहा था कि वो उसके पास आएगा और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आएगा, और उसके साथ वो उसका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो आयुआन जिसने रुलान का दोपहर से लेकर शाम से लेकर रात के 11 बजे तक इंतजार किया था, पर रुलान नहीं आया था, इसलिए आयुआन बहुत सैड हो चुका था। वो बहुत रोया था उस दिन कि उसका एक लौता दोस्त क्यों नहीं आया, कि उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। आयुआन जो इंतजार हो चुका मतलब नाराज़ हो चुका था। जब अगले दिन रुलान आया था तो आयुआन जिसने उससे बात ही नहीं की थी, उससे कह दिया था कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, और वो अपने कमरे में जाकर पैक हो चुका था। और रुलान जो बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर आयुआन जो उससे मिला ही नहीं था, इसलिए रुलान को भी जाना पड़ा था वापस, और रुलान इसीलिए रोते गाते विंग के पास पहुंचा था। तो ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अभी जो विंग था वो आयुआन के सामने था, और वो आयुआन को समझा रहा था कि वो आ नहीं पाया, उसकी मदर ने उसे रोक लिया था।
जो आयुआन था वो तो बस देख रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। जो विंग था वो अपने पॉकेट में एक हाथ डालता है और वहाँ पर वो जो अपने मैजिक के थ्रू एक चीज़ लेकर आता है और वो उस चीज़ को निकालता है। वो जो एक सीप के मोतियों से पिरी हुई एक माला थी, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उस माला में जो ब्लू कलर के मोती जो थे वो ब्लू कलर के थे और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जो विंग था वो उसे देखता है, आयुआन को स्माइल करता है, कहते देखो तुम्हारा बर्थडे था ना, मुझे बताया था रुलान ने, तो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। जब विंग मतलब आयुआन ये सुनता है वो देखता है और वो अपना अब एक मोमेंट करता है, वो अपना हाथ आके बढ़ाता है और विंग के हाथ से वो ले लेता है ब्रेसलेट और वो उसे देख रहा था। जो विंग था वो कहता है क्या मैं तुम्हें पहना दूँ। जो आयुआन था वो देख रहा था, बस देख रहा था। तभी जो रुलान था वो कहता है आयुआन तुमने तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। जो आयुआन था वो देखता है रुलान को, पर वो इग्नोर करता है रुलान को और विंग को देखता है। जो विंग था वो कहता है देखो ये कितना प्रीटी है और तुम्हारे ऊपर तो और भी ज़्यादा सूट करेगा ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम भी तो बहुत प्रीटी हो। जब आयुआन ये सुनता है वो जो हल्का सा मुंह बनाता है पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि आयुआन को हैंडसम सुनना पसंद है। उसे कोई प्रीटी या क्यूट कहता है उसे वो इतना पसंद नहीं आता, पर उसे हैंडसम सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो विंग था वो आयुआन के हाथ में वो डाल देता है, आयुआन जो पीछे नहीं होता है इस बार। और आयुआन जो बस उस ब्रेसलेट को देख रहा था, आयुआन जो उसके मोतियों को टच करता है। जो विंग था वो कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। जो आयुआन था वो जो बस अपना सर हल्का सा नोट करता है। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है तो क्या तुम रोलान को भी माफ़ कर दोगे। देखो आगे से ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो खेलेगा भी, घूमेगा भी और तुम्हारी केयर भी करेगा। पर उसकी मम्मा ने रोक लिया था ना, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम समझ सकते हो। जो आयुआन था वो देख रहा था विंगो, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो शख्स कहता है आयुआन। जब वो शख्स आयुआन कहता है तो आयुआन जो सामने दिखता है, क्योंकि आयुआन का फेस जो डोर की ओर था, पर विंग जो घुटनों पर बैठा था और उसका फेस आयुआन की ओर था, तो विंग की बैक थी पीछे मतलब डोर की ओर। जो विंग था वो जब सुनता है किसी की आवाज़ आई, विंग जल्दी से खड़ा होता है और वो पलटता है और वो देखता है वहाँ पर कोई था। और वो शख्स जैसे ही विंग को देखता है, वो जो अपने कदम आगे बढ़ाने वाला था पर उसके कदम वहीं रुक चुके थे और वो बस विंग के फेस को देख रहा था। विंग जो उसे देखता है और उससे ग्रीट करता है। जैसे ही वो उसे ग्रीट करता है तभी बाहर से जो किसी के चिल्लाने की वॉइस आती है। जो रुलान था और विंग वो एक दूसरे को देखते हैं और विंग कहता है चैंग न्यूसन, और वो जल्दी से बाहर की ओर भाग जाता है। जो वांगजी था वो तो वहीं खड़ा था, उसके साइड से वो शख्स गुजर चुका था और वांगजी जो बस अपने बेटे को देख रहा था। युआन जिसकी नज़रें भी वहाँ थी जहाँ से विंग निकला था, पर वांगजी उसकी नज़रें अपने बेटे पे थी। जो वांगजी था वो अपने कदम बढ़ाते है और आयुआन के पास आता कहता है क्या हुआ। जो आयुआन था वो स्माइल करता है नहीं डैड कुछ नहीं। जो वांगजी था कहता है और वो आयुआन को लेकर बाहर आते हैं, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रखा था। बाहर जो जियान चैंग था न्यूचैन वो लड़ झगड़ के वो अंदर एंटर कर ही चुके थे और गार्ड जो बीबी और बॉडीगार्ड मतलब उन्हें निकालने की कोशिश करते पर वो जा नहीं रहे थे। उन्होंने तो कह दिया था कि उन्हें मिलना है, विंग उनका भाई अंदर आया है, उनका नेफ्यू अंदर है, तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं। और यही जो लड़ाई वड़ाई चल रही थी उनमें, अभी हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन। वहाँ पर जो एक गार्ड था वो जो जियान चैंग जो उस गार्ड के ऊपर बैठे हुए उसे मारा था, क्योंकि वो गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा गार्ड जो न्यूसैन को रोकने की कोशिश था, न्यूसैन जिसने उसके बाल पकड़ के खींच रखे थे और उसके गोल गोल मतलब वो गार्ड तो खड़ा था, न्यूसैन के हाथ में उसके बाल थे और न्यूसैन जो चारों ओर उसके चक्कर काट रहा था, गोल गोल घूम रहा था। और वो गार्ड तो अपने बाल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो मार नहीं सकता था, पर नहीं पता ये कौन है। अगर उसके मास्टर के एक खास पर्सन हो और उन्होंने अगर ये गलती कर दी तो वो ऐसा नहीं कर सकते, फिर उन्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसके मास्टर जो गलती पर सज़ा भी ऐसी देते हैं, तो इसीलिए वो कुछ कर नहीं रहे थे। पहले उसके मास्टर की परमिशन दो, फिर ही वे गार्ड उन्हें बताएंगे। वो गार्ड अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जाहिर सी बात है न्यूटन और जियान चैंग जिन पर मैजिक आता था तो अपने मैजिक का यूज़ कर रहे थे। जो उन्हें तो नहीं पता कि मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, पर हाँ जियान चैंग और न्यूटन उन्हें कुछ नहीं लगी थी, वो बस उन्हें मार रहे थे। बीइंग जो आता है वो देखता है और रुलान भी। जो बीइंग था वो तो अपना मुँह खोल के देख रहा था, सच में उसके भाई सच में नमूने हैं। जो जियान चैंग रुलान था वो भी देख रहा था कि उसके प्यार के घर में आके ये लोग कैसे कर रहे हैं। तभी जो बीइंग था वो कहता है चैंग न्यूटन। वो तीन दोनों जब विंग की बात सुनते हैं वो रुक जाते हैं और वो दोनों जल्दी से आते हैं और कहते हैं विंग। और वो आते हैं विंग के पास और विंग को करते हैं जान जान था। वो कहता है विंग तुम्हें अकेले कैसे आ गए, तुम्हें पता है ना मॉम ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी ख्याल रखूँ, तुम्हारा ध्यान रखूँ, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए। जो रुलान था वो देख रहा था अपने अंकल को, सीरियसली उसके अंकल। जो विंग था, मैं ठीक हूँ, मैं कोई कहीं नहीं गया नहीं था। जो गार्ड थे वो पकड़ने वाले थे, पर वांग जी जो ने आंखों से इशारा करता है, जब वो गार्ड वहाँ से फिर चले जाते हैं। जो विंग था वो देख रहा था अपने दोनों भाइयों को, मतलब एक तरह से न्यूटन को भी वो अपना भाई मानता था, तो वो देख रहा था वो जो पलटता है वांग जी की ओर, और वो देख रहा था सच में इसके सामने हमारी बेइज्जती हो गई। विंग जिसने हमें बताया जाता है जब विंग ने वांग जी को पहली बार देखा था तो विंग का दिल जैसे धक सा करके रह चुका था। सामने इतने हैंडसम पर्सन को देखकर विंग का दिल तो चल के बाहर आने वाला था। कितना हैंडसम है पर्सन, विंग ने कभी इतना हैंडसम पर्सन देखा ही नहीं था। वो गोल्डन आइज मतलब वांग जी की वो गोल्डन आइज और उसकी वो शार्प नोज़, उसकी वो चिन और उसकी
वो जॉलाइन विंग जो पूरे फेस को वांग जी के स्कैन कर रहा था। वांग जी जिसने 3 पीस सूट पहन रखा था, बिल्कुल बिजनेस सूट, वो भी ब्लैक कलर में, और वांग जी उसमें इतना डैशिंग हॉट लग रहा था कि विंग की नज़रें तो उस पर से हट नहीं रही थी। पर जब उसे शोर सुनाई दिया तो इसलिए वो बाहर आ गया था। पर अभी जब वो पलट कर देखता है वांग जी को तो सच में इतने हैंडसम पर्सन के सामने उसके भाइयों ने इसकी इज्जत का फालूदा कर दिया। विंग जिसके मन में यही था। विंग जो एक ऑकवर्ड से स्माइल करता कहता है हाँ सॉरी मिस्टर। और विंग जो सोचता है आके क्या था, मतलब उसे तो नाम नहीं पता। विंग जो जिंगलिन की ओर देखता है, मतलब रुलान की ओर। जो रुलान था वो अपना सर घुसाता है और कहता है लैन लैन। जो विंग था वो कहता है ओह। और वो जो कहता है सॉरी मिस्टर लैन। और वो जो वो करता है जो जियान चंग था वो कहता है क्या सॉरी विंग, चलो रुलान यहाँ से, वैसे भी हमें सिंजान को ढूंढना है, तुम्हें पता है ना। जो विंग था वो कहता है हाँ। और वो रुलान को देखते हैं तीनों घूर के। जो विंग और न्यूटन वो रुलान को कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही जियान चंग जो रुलान का कान पड़े खींचता है और कहता है क्या हुआ। हाँ हम वहाँ पर एक तो उसे ढूंढ रहे हैं नालायक को, वो पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया, और अब हम तुम्हें भी ढूंढे, वहाँ से तुम आए कैसे, बिना बताए आए कैसे। और वो रुलान के कान को खींच रहा था। जो विंग था वो कहता है छोड़ो 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 उसे। और वो छुड़वाता है और कहता है तुम जानते हो ना सीजे को पता चला तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जो जियान चंग था वो कहता है क्या हाल करेंगे, तुम जानते हो इसकी हरकत से कुछ भी हो सकता था अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाते तो। जो विंग था वो कहता है चैंग हम ढूंढ तो चुके हैं ना। जो जियान चंग था वो कहता है हाँ ढूंढ चुके हैं, चलो अब यहाँ से। वो जो जाने वाले थे पर तभी किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है आप जा रहे हो। जब ये आवाज़ सुनते हैं सब तो देखते हैं पीछे आयुआन जो आ चुका था, उसने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और वो देख रहा था उन सबको। जब सब पीछे पलटते हैं जो रुलान था वो देखता है युआन को, और रुलान जो रिक्वेस्ट है इसमें कहता है अपने अंकल से, जैसे विंग से इशारों में कि अंकल प्लीज़ हमें नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना है अपने प्यार के साथ। जो विंग था वो तो मन में सोच रहा था सच में इतने से बच्चे को प्यार कैसे हो गया, कैसे प्यार के मायने भी पता है। पर खैर जो विंग था वो कहता है हाँ हम जा रहे हैं अब। जो आयुआन था वो कहता है क्या आप यहाँ नहीं रुक सकते। जब आयुआन की बात ये सुनते हैं सब तो सब एक दूसरे के फेस को देख रहे थे, और वो एक दूसरे को देखते हुए विंग कहता है तुम हमें ही कह रहे हो ना। जो आयुआन था वो कहता है हाँ आपको ही कह रहा हूँ। और वो तो देखता है जिंगलिन को, और वो जो कहता है रुलान वो मेरे बर्थडे की पार्टी है। एक्चुअली जब तुम चले गए थे ना तो मेरा मन नहीं था बर्थडे मनाने का, इसलिए मैंने बर्थडे की पार्टी नहीं मनाई थी। पर अभी मैं बर्थडे की पार्टी मनाऊंगा तो आप सब लोग रुक सकते हो ना, कल मेरे बर्थडे की पार्टी है तो आप सब लोग बर्थडे में इंजॉय करना। जब वो ये सब सुनते हैं तो सब एक दूसरे के फेस को देखते हैं। जो न्यूज़ैन था वो धीरे से विंग के कान में कहता है और कहता है वी वैसे भी हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमें कहीं पैसे देकर वहाँ पर रेंट पे रहना पड़ेगा, और यार हमें घर ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा यही रुक जाते हैं ना। वैसे भी ये इतना आलीशान महल है, तो जानता है मुझे तो ऐसे ये महल अपने सी के महल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जो जियान चंग था वो जब ये सुनता है वो कहता है हमारा समुद्र में जो मेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो अजीब सा है। जो न्यूज़ैन था वो कहता है कहाँ अजीब सा है, देख तो कितना ब्यूटीफुल है यार, ये चारों तरफ से वाइट वाइट कितना ज़्यादा अच्छा है। जो विंग था वो बस उन दोनों की बकवास सुन रहा था। पर विंग जो आयुआन को देख रहा था, आयुआन जो अपनी होपफुल आइज से वांग जी मतलब विंग की ओर देख रहा था कि प्लीज़ जैसे हाँ कर दो। जो विंग था वो जिंगई को देखता है, जिंगई भी अपनी आइज से ऐसे ही देख रहा था कि अंकल प्लीज़ हाँ कर दो, क्योंकि अगर विंग ने हाँ कर दिया फिर तो न्यूज़ैन और जियान चंग को रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए विंग जो सोचता है कि हाँ उसे अगर यहाँ से जाना है और यहाँ पर उसे कुछ दिन रुकना पड़ेगा, जैसे उसे पता ही है तो यहाँ पर रुकने के लिए उसे घर तो देखना ही पड़ेगा। और वो शाओ के घर में तो ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, वैसे भी शाओ की नज़रें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। शाओ जैसे उसे घूर रहा था, क्योंकि शाओ जो विंग को सच में घूर रहा था, हाँ उसकी नज़र में कुछ उल्टा सीधा नहीं था, पर फिर भी जब इंसान ऑकवर्ड फील कर रहा था विंग, और यहाँ पर इसके मतलब जिंगलिन के दोस्त का बर्थडे भी है आयुआन का, तो क्यों ना वो यहीं रुक जाए। और वैसे भी शाओ को वो मतलब शाओ सिंचान को सॉरी वो याओ था जो विंग को घूर रहा था, जो वो है विंग वो साउथ सिंचन को भी ढूंढ पाएगा। इसीलिए विंग ये सब सोचकर जो कह देता है ठीक है हम रुक जाते हैं। और वो जो जियान चंग को कहता है ना जियान चंग। जो जियान चंग था वो जब ये सुनता है वो कहता है हाँ ठीक है रुक जाते हैं। जो न्यूज़ैन था वो भी हाँ कर देता है। जब वो तीनों हाँ करते हैं तो जिंगलिन तो खुश हो जाता है, वो जो कूद के विंग को हक कर लेता है, कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे। और वो जो विंग को हक कर रहे हुए था जो आयुआन था उसकी मुठियाँ जो बिक चुकी थी। आयुआन जो बहुत अलग सी नज़रों से विंग को देख रहा था, जो जिंगलिन के सर पे हाथ सहला रहा था, और जिंगलिन जो विंग को बहुत ही स्माइली फेस से हक किए हुए था। आयुआन जो बस ऐसे देख रहा था, मतलब उसकी नज़रों में कुछ तो था जो शायद कोई पढ़ नहीं सकता था, ऐसा कुछ कुछ खालीपन, कुछ अजीब सा ही इमोशन। खैर वांगजी तो कुछ देर पहले ही मतलब जब वो यहाँ आया था तो उसके फ़ोन पर कॉल आई थी, क्योंकि वांगजी जो अचानक से अपने मतलब कंपनी से आया था तो वो एक अर्जेंट कॉल थी, इस वजह से वांगजी जो एक साइड जाकर बात कर रहा था, पर वो कहीं ना कहीं देख रहा था इन सबको भी। जो आयुआन था वो जब देखता है कि हाँ ये सब राधे हो चुके हैं तो आयुआन जो कहता है तो मैं आपको कमरा दिखा दूँ। जब विंग ये सुनता है विंग जो स्माइल करता है कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर विंग जो मतलब आयान विंग के ओर आता है और विंग भी आयान के पास। वो तो आयान जो फिर विंग को लेकर जा रहा था, आयान जो सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर लेकर जा रहा था, पर आयान का पैर जो हल्का सा स्लिप होता है, जैसे स्लिप होता है तो विंग जो जल्दी से उसे पकड़ लेता है, क्योंकि न्यूज़ैन और जियाचेंग वो आपस में बात करते हुए मेंशन के बारे में वो पीछे थे। जो जिंगलिन था वो जो विंग के दूसरे साइड था, और
बीच में विंग था और एक साइड विंग के जो आयुआन था। आयुआन जो गिरने वाला था पर विंग जो आयुआन को वो जल्दी से पकड़ चुका था और कहते आराम से, तुम गिर जाते भी। जो आयुआन था वो कहता है हाँ वो, और वो जो बस विंग को देखता है और कुछ कह नहीं पाता। जो विंग था वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और विंग जो आयुआन का हाथ पकड़ लेता है। आयुआन जो एक नज़र अपने हाथ को देखता है और फिर वो कुछ नहीं कहता, वो जो चलता है ऊपर ऊपर, मतलब वो चढ़कर जाते हैं। फिर आयुआन जो अपने रूम के साइड का ही रूम डोर को ओपन करता है और फिर विंग को वो अंदर लेकर आता है। और विंग तो देख रहा था रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी जियानचंग और न्यूजैन वो भी देखते हैं, यहाँ तक कि जिंगलिन भी। वो जो रूम को देख रहे थे, रूम काफ़ी लग्जीरियस लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। हर चीज़ जो मतलब थोड़े लाइट से ब्लू कलर में थी, बेड शीट, यहाँ तक कि बेड भी, वहाँ पर वाइट पिलो रखे हुए थे और बेड भी काफ़ी अच्छा था, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह में। और हर चीज़ जो एक्सपेंसिव लग रही थी देखने में ही। जो न्यूज़ आता है वाह कितना ब्यूटीफुल रूम है ये। और जियानचंग भी जो कहता है हाँ सच में रूम तो अच्छा है। जो न्यूज़ आता है वो तो जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाता है, कहता है मैं थक गया इस जिंगलिन की वजह से सुबह सुबह। जो न्यूज़ मतलब जियानचंग था वो कहता है हाँ ये है ही ऐसा, अब मुझे भी आराम करना है। और वो भी जो बेड पर जाकर लेट चुका था। जो आयुआन था वो तो देख रहा था। आयुआन जो कहता है क्या आपको आराम करना है? जो न्यूज़ था कहता है हाँ आराम करना है बस थोड़ी देर। जो न्यूज़ वो था आयुआन, वो कहता है तो आप दूसरे रूम में जा सकते हो। जब वो ये सुनते हैं वो देखते हैं आयुआन को, अपना सर ऊपर उठा के वो बैठ जाते हैं, कहते हैं दूसरा रूम। जो विंग था वो भी आयुआन को देखता है क्योंकि वो भी रूम देख रहा था। रूम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और आयुआन जैसे उसके पास था विंग को अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों आयुआन से आती हुई वो स्मेल विंग को बहुत अच्छी लग रही थी। विंग को नहीं पता आयुआन ने ये कोई मतलब खुशबू लगा रखी है या कुछ इसकी नेचुरल स्मेल है, पर हाँ आयुआन के अंदर से एक स्मेल आ रही है। विंग को जहाँ तक पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग से मतलब परफ्यूम वगैरह लगाते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी से स्मेल आती है, वरना उनकी बॉडी से कोई ऐसी स्मेल नहीं आती। पर आयुआन उसकी बॉडी से काफ़ी अच्छी कामिंग सी स्मेल आ रही थी जो कि विंग को कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे उसके विंग के मतलब फेरोमोन से कुछ इस टाइप की, पर हाँ चेंज थी वो। विंग के फेरोमोन्स की तरह नहीं थी, वो चेंज थी। जो विंग था वो इसीलिए आयुआन के पास ही खड़ा हुआ था। तभी आयुआन की ये बात सुनकर विंग कहता है मतलब जो आयुआन था वो कहता है ये आपका रूम है ना, तो अंकल जो है वो दूसरे रूम में जा सकते हैं। जब विंग ये सुनता है वो कहता है दूसरे रूम में, अरे नहीं हम यहीं। जो आयुआन था कहते नहीं अंकल आपका साइड वाला रूम है, ये जो इस रूम के दूसरी साइड है वो आपके रूम है। जब न्यूज़ैन और जियाचंग ये सुनते हैं वो कहते हैं अच्छा। और वो जो आयुआन को देख रहे थे वो मन में सोच रहे थे अलग अलग रूम, सच में चलो थोड़ी प्राइवेसी तो होगी, पर उन्हें जल्दी से अपना काम निपटाना होगा। शिनचैन को उन्हें जल्दी ही ढूंढना होगा। वो जो दोनों बेड पर बैठकर देख रहे थे, यहाँ तक कि न्यूज़ैन तो इधर उधर कभी ये चीज़ छूता वो चीज़ छूता। जिंगलिन जो स्मेल कर रहा था, जो विंग था वो भी रूम को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रूम है। जो आयुआन था विंग के हाथों को दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है क्या आप मेरा रूम भी देखोगे? जब आयुआन की आवाज़ विंग सुनता है तो विंग देखता है आयुआन को और कहता है तुम्हारा रूम? जो आयुआन था अपना सर हाँ मिलाता है और अपनी प्यारी सी आइज़ को चिपकाता है। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है अगर तुम दिखाना चाहो तो। जो आयुआन था कहते हाँ मुझे दिखाना है ना। और वो जो विंग का हाथ पकड़ते हुए जो जा रहा था, जो विंग था वो तो स्माइल कर रहा था, कहता अरे। और वो जो आयुआन के साथ वहाँ से चला जाता है। जियानचंग और न्यूज़ैन फिर कुछ वो नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना था क्योंकि वो सो कर उठ कर आए थे हपड़ दोपहर में और फिर जिंगलिन की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा था। खैर जिंगलिन भी वहाँ से जाने वाला था, पर उससे पहले ही न्यूज़ैन जो उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ चुका था। जिंगलिन जो था वो कहता अंकल अंकल छोड़ो, पर क्या न्यूज़ैन छोड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ैन तो जिंगलिन को वहीं पर बेड पर फेंक देता है और कहता है तुम शैतान, तुम वहाँ से कैसे बिना बताए आ गए? तुम जानते हो ना तुम एक ओमेगा हो। जो जिंगलिन था वो मुंह बनाता है और बेड पर वो बैठ जाता है क्योंकि उसे फेंक दिया था तो वो मतलब लेट चुका था, पर वो भी बैठ चुका था। वो जो पालती मारकर बैठता है और अपना मुंह बनाते हुए हाथों की थोड़ी इधर उधर मतलब हाथ करते हुए कहता है अंकल मैं ओमेगा हूँ तो क्या हो गया, पर मैं बॉय हूँ और वैसे भी यहाँ कुछ ओमेगा अल्फा नहीं होता, आप तो जानते हो ना। जनी हुसैन था वो जो जिंगलिन के मतलब रोलान के कान पकड़ के जो मोड़ता है वो कहता है अच्छा नहीं पता। जो जियानचंग था वो भी बस खड़ा था। जो रोलान था वो अपने कान छुड़वाते हुए कहता है अंकल अंकल चंग अंकल मुझे बचाइए ना, ये देखो ये कितने ज़्यादा निर्दयी हैं, मुझ पर देखो कैसे कैसे ये मुझे अत्याचार कर रहे हैं। जो जियानचंग था वो जो कहता है न्यूज़ैन, जो न्यूज़ैन था वो कहता है क्या चुप रहो तुम देख रहे हो ना इसने क्या किया है। जो जियानचंग था वो जो न्यूज़ैन के सर पे टपली मारता कहता है छोड़ो उसे, ये सारी हरकतें सीखी किसने है उससे, उसने सीखी किससे है। जो न्यूज़ैन था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है। जो जियानचंग था वो कहते हाँ सही समझे, ये सारी हरकतें तुम्हारे से ही सीखी हैं, तुम जैसे छुप छुप कर जाते थे अब तुम्हारे साथ भी ये जाने लगा। और वो शिनचैन वो मिल जाए मुझे एक बार फिर देखता हूँ मैं वो कैसे बचता है। जो जिंगलिन था मतलब रोलान वो अपने मन में जो कुछ सोच रहा था और उसे जो हंसी आ रही थी क्योंकि उसे एक सीक्रेट पता था शिनचैन का, जिस वजह से वो शिनचैन को
थोड़ा सा ब्लैकमेल कर दिया करता था। खैर न्यूज़ैन मतलब जिंगलिंग सोच रहा था अगर वो मिल भी गए तो भी वो नहीं बताने वाले, वैसे भी मैं उन्हें कंट्रोल कर ही सकता हूँ। और वो जो ऐसे मन में सोच रहा था, जो जियान चंग था वो कहीं ना कहीं रोलान की हल्की सी जो हंसी थी वो देख पा रहा था उसके फेस पर। जो जियान चंग था वो रोलान के पीठ पर एक थप्पड़ मारता है, जैसे मजाक में मतलब मार देते हैं बच्चों को, कहते हैं क्या हुआ, हाँ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम एक बार चलो तो कर, फिर देखो तुम्हारी मॉम से और तुम्हारे डैड से दोनों से कैसे बताता हूँ। जो जियान रोलान था वो तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी ओमेगा डैड जो है वो तो आसानी से मान जाते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं है। पर जो उसकी अल्फ़ा मदर है वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो पनिशमेंट पे आ जाए ना तो वो बहुत डेंजरस पनिशमेंट देती हैं। यानली का कैरेक्टर इसमें कोई सॉफ्ट नहीं है। यानली हाँ मतलब नॉर्मली होती है, पर वो जाहिर सी बात है एक अल्फ़ा है तो उसे सख्त बनकर रहना पड़ता है। वहाँ पर वो काफ़ी काम संभालती है। खैर जो आई वो था रुलान, वो जो थोड़ा घबरा जाता है, कहते नहीं 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 अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ आप मम को और डैड को मत बताना। जो जियान चंग था होता है हाँ वो तो देखी जाएगी। और वो जो न्यूज़ैन को देखते हुए कहता है यार भूख लगी है मुझे, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है कल से। जो न्यूज़ैन था वो कहता है हाँ तो हमने कहाँ खाया है, रात कल डिनर पे ही थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद कहीं खाया है। जो जियान चंग था वो कहता है तो विंग को देखे क्या। और वो जो ऐसे ही बातें कर रहे थे अदर, दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग जो आयुआन के साथ उसके रूम में आ चुका था। विंग जब आयुआन के रूम में आता है तो वो देखता है आयुआन का रूम जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर से जो था, और वो रूम जो काफ़ी ज़्यादा मैनरली मतलब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ जगह पर थी। मतलब ऐसा नहीं कि रूम इधर उधर था, जिस जो विंग के लिए आयुआन ने रूम दिया था वो इधर उधर था, वो भी सही था, हर चीज़ उसकी भी जगह पर थी। पर यहाँ पर एक होती है ना एक ऐसी वाइब के एक बच्चे का रूम और फिर भी इतना ज़्यादा मेंटेन। विंग को याद आता है अपना रूम, जब वो मतलब जल महल कह दो, एक मतलब जो जलपरी वाला महल है, मतलब समुंदर वाला महल, उसमें जो विंग का रूम है, तो वो विंग अपने रूम में कैसे अपनी चीज़ें इधर से उधर बिखराया पड़ता है। पर विंग देख रहा था सच में ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब हर जगह चीज़ अपने जगह पर है। एक छोटा सा स्टडी टेबल और उसके साइड में एक छोटी सी कबर्ड जिसमें बुक्स साफ दिख रही हैं, और वहाँ पर जो एक स्कूल बैग भी मतलब वहीं पर रखा हुआ है सही से अरेंज किए हुए। और विंग देख पा रहा था वो बेड के साइड पर टेबल लैम्प, यहाँ तक कि अलमारी, हर चीज़ है वहाँ पर छोटे बच्चे के लिए। यहाँ तक कि वहाँ पर एक साइड में प्ले गेम्स के लिए मतलब छोटा सा सेटअप भी किया गया है, एक बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो आयुआन था वो दिखाता है, कहता है आपको कैसा लगा मेरा रूम, ये बैठिए। और वो जो विंग को बेड के पास लेकर आ चुका था वो उसे बैठाता है, जो विंग था वो बैठ जाता है। वो कहता है तुम्हारा रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो आयुआन था वो स्माइल करता है और कहता है आपको पसंद आया। जो विंग था वो आयुआन को उठाता है कमर से और बेड पर खड़ा कर देता है। जो आयुआन था वो जो थोड़ा शौक था, पर उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया था, मतलब शोल्डर से। जो विंग था वो कहता है हाँ कितना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम कितने क्यूट हो। और विंग ये कहकर आयुआन के चिक्स को पिंच करता है। जो विंग था अपना चिक्स रफ करता है और वो हल्की सी बस स्माइल करता है। जो विंग था वैसे तुम परफ्यूम कौन सा लगाते हो, तुम कितने ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हो। और विंग जो हल्का सा आयुआन के शोल्डर के पास उसके सेंट को जैसे फील कर रहा था। जो आयुआन था उसे जो थोड़ा अजीब लगता है कह सकते हैं, उसके चिक जो हल्के से पिंक हो चुके थे। जो आयुआन था वो जो हल्का सा पीछे होता है कहता है मैं तो कुछ नहीं लगाता। जब विंग ये सुनता है विंग कहता है अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मुझे जो तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। और विंग जो से स्मेल कर रहा था, पता नहीं क्यों विंग को स्मेल अच्छी लग रही थी। विंग का मन कर रहा था वो इस बच्चे को अपनी गोद में भर ले, अपनी बाहों में भर ले और इसे बहुत कस के हक करे। पता नहीं विंग को ऐसा क्यों फील हो रहा था, पर विंग सोच रहा था इसमें से स्मेल जो आ रही है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे नहीं जैसी उसकी है, पर हाँ उसकी तरह है पर फिर भी उसकी तरह नहीं है, ऐसा कुछ था। पर विंग जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पर कोई आ चुका था। वहाँ पर जो जियान चैंग और न्यूसेन था, जियान चैंग जो कहता है विंग हमें भूख लगी है बताओ क्या ऑर्डर करें। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, तभी आयुआन कहता है आप ऑर्डर क्यों कर रहे हो, लंच तो रेडी हो चुका होगा, हम वहाँ चलते हैं। और वो जब विंग का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगता था। जो विंग था वो भी जियान चैंग से कहता है कि चलो हम यहीं पर खाना खा लेते हैं, और वो सब जो नीचे आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं लंच के बाद, लंच जो सब लोग कर चुके थे। जो विंग था उसने लंच में आयुआन की बहुत ज़्यादा केयर की थी, आयुआन को जैसे पानी देना, और आयुआन जो कोई चीज़ उठा रहा है तो विंग जो खुद उठा कर दे रहा था। यहाँ तक कि जियान चंग ने हुसैन देख रहे थे कि विंग ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसका घर हो, पर खैर वो कुछ कह नहीं रहे थे। उनके माइंड में तो साओ सिंचन को ढूंढना चल रहा था, क्योंकि अगर उनके घर में मतलब उनके मेंशन में अगर पता चल गया कि विंग गायब है और जियान चंग ने हुसैन ये भी नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने बस ये बहाना लगाया कि हाँ विंग हिट में है, इस वजह से उनके पास ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 5 दिन का समय है, जिसमें से अब 4 दिन बचे हैं। एक दिन तो आज का है ना, मतलब आधा दिन बीत चुका है और आधा दिन बचा है, तो अब जो केवल उनके पास 4 दिन बचे हैं और उन्हें साओ सिंचैन को ढूंढना होगा। और ये भी पक्का नहीं कह सकते वो कहाँ होगा, पर हाँ उम्मीद यही है कि वो इसी शहर में होगा, क्योंकि ये रोलान जिसने बताया था कि सिंचैन जो इसी शहर में आता था
किसी के साथ आता था, मतलब गायब भी वो इसी शहर से हुआ था, तो इसीलिए वो नहीं कह सकता, मतलब वो कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए वो यहीं पर ढूंढ रहे थे उसे कि आखिर कहाँ होगा। खैर जो लंच था वो तो हो चुका था, और अभी तीनों चारों जो बैठे हुए थे और उन्होंने यही डिसाइड किया था कि वो वहीं जाएंगे पहले जहाँ से उसे किडनैप किया गया था। विंग, जियाचंग और न्यूज़ैन वो एक रूम में थे, वो तो अपने आपस में बात कर रहे थे, मतलब कैसे वो जहाँ जहाँ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वहीं जाएंगे पहले जहाँ पर से शिनचैन को किडनैप किया गया था, ताकि वो कोई क्लू ढूंढ सके। और दूसरी साइड हमें जो आयुआन के रूम में दिखाया जा रहा था, आयुआन जो बैठा हुआ था और उसके साथ जो वो बैठा हुआ था रोलान, और वो दोनों जो बातें कर रहे थे। आयुआन जो नाराज़ था, पर रोलान ने उसे मना लिया था, इसीलिए आयुआन जो उससे बातें कर रहा था और वो जो विंग के बारे में पूछ रहा था। जो आयुआन था, मतलब रोलान, वो बता रहा था कि हाँ जो विंग गगा है वो उनके साथ ही रहते हैं, उनके यहाँ उनकी मदर है। मतलब रोलान भी जो समझदार बच्चा था वो बस बता तो सब कुछ दिया था, पर हाँ वो इस तरह बता रहा था जैसे वो नॉर्मल ह्यूमंस के बीच ही रहता हो। ऐसा कुछ नहीं बता रहा था कि उस आयुआन को ये लगे कि वो इस दुनिया से नहीं है, वो समंदर की दुनिया से है, ऐसा उसे फील ना हो। और जिंगलिन और रोलान एक का ही नाम है, आई होप आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। खैर जो युआन था वो जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, और उसके माइंड में जो कुछ चल रहा था। जो रुलान था, कहते क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। जो रुलान था वो कहते हैं नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। वैसे भी जो रुलान था, कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो आयुआन, क्या हुआ है तुम्हें। जो आयुआन था वो जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, पर वो रुलान को बता तो नहीं सकता था। जो आयुआन था वो फिर कुछ सोचता है और कहता है वो मैं कह रहा था क्या तुम्हारे अंकल की शादी हो गई है। जब ये सुनता है जिंगलिन, तो वो कहता है नहीं, शादी तो नहीं हुई उनकी, वो तो अभी सिंगल है। जो आयुआन था उसके फेस पर हल्की स्माइल आ जाती है। जो जिंगलिन था कहता है क्या हुआ। जो वो था सिजई, वो कहता है नहीं कुछ नहीं। और फिर वो जो फ़ोन उठाता है, कॉल करता है किसी पर। जो जिंगलिन था कहता है क्या हुआ, किस पर कॉल कर रहे हो। जो युआन था वो कहता है मैं जिंगली पे कॉल कर रहा हूँ। जो वो था जिंगलिन, वो कहता है जिंगली पे। जो सिजई था वो कहता है हाँ, मतलब आयुआन। जो दूसरी साइड थे, उस जो शख्स था उसने फ़ोन उठा लिया था, और वो कहता है हेलो हेलो आयुआन, क्या कर रहे हो तुम, कितने टाइम बाद तुमने मुझ पर कॉल किया है। तुम जानते भी हो मैं कितना ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे, तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैंने तुम्हारे पास कितनी कॉल की है तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए, पर नहीं, तुम तो जैसे मुझसे नाराज़ चुके हो। आई हेट यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम कितने गंदे हो आयुआन, तुम मुझे कैसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। और वो इंसान तो बस चपड़ चपड़ बोले जा रहा था। जो आयुआन था वो अपना फ़ोन अपने कान से थोड़े दूर कर चुका था। और जब उस इंसान का बोलना ख़त्म हो जाता है, तो आयुआन जो कहता है हो गया तुम्हारा। जो वो दूसरा पर्सन था वो जिंगई था, वो मुंह बनाता हुआ कहता है हाँ हो गया। क्या हुआ, अब क्यों मेरी याद आई है, भूल जाओ ना अपने इस भाई को। भाई तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें एक काम के लिए फ़ोन किया है। जो जिंगई था वो जो एक्साइटेड हो जाता है, कहते क्या क्या तुमने सिलेक्ट कर लिया किसी को। जो युआन था वो कहता है सिलेक्ट कर लिया है, और जब तुम उन्हें देखोगे ना तो तुम भी शॉक हो जाओगे, जल्दी से मेंशन आओ। जो जिंगई था वो कहता है शॉक, ऐसा क्यों, क्या वो मेंशन में। ओ माय गॉड, क्या क्या अंकल ने उन्हें एंट्री दे दी, क्या अंकल को भी वो पसंद है। जो आयुआन था वो कहता है इतने सवाल मत करो, तुम जल्दी से आओ। और वो कहकर कॉल कट कर देता है। जो जिंगई था वो जल्दी से अपना फ़ोन फेंकता है, वो तो अभी सोकर उठा ही था। वो जो थोड़ा लेट उठा था क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां वगैरह थी, तो इसीलिए वो जल्दी से जाता है, फ्रेशन अप होता है और वहाँ से जो निकल जाता है अपने घर से। हमें जो दिखाया जाता है मतलब जिंगलिन का, वो जो थोड़ा कंफ्यूज था, और वो जो आयुआन को बस देख रहा था। जो आयुआन था वो कहता क्या हुआ। जो जिंगलिन था वो कहता नहीं कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम किससे बात कर रहे थे। जो आयुआन था वो जो कहता है जिंगई थे। जो जिंगलिन था वो कहते अच्छा ओह, तो क्या तुमने सच में किसी को ढूंढ लिया। जो जिंगई था, मतलब सॉरी आयुआन था, वो कहता है हो भी सकता है। जो जिंगई था कहता है आयुआन सही से बात किया करो ना, क्या सच में तुमने ढूंढ लिया या नहीं ढूंढा है, क्या अभी भी तुम अपने फादर के लिए। जो आयुआन था वो कहता है अब ज़रूरत नहीं है। जब जिंगई ये सुनता है वो शौक वो कहता है, मतलब जिंगलिन, सॉरी मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब जिंगई जिंगलिन ये एक से हो रहे हैं, तो सॉरी मैं अगर कंफ्यूज कर दूँ। पर हाँ जो जिंगई है उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। पर हाँ जो जिंगलिन है वो विंग के साथ है, मतलब विंग का नेफ्यू है, और आयुआन वांगजी का बेटा है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, मतलब अभी क्यों तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है। तुम तो चाहते हो ना कि तुम्हारे पास भी एक प्यार करने वाली मदर हो, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तुम्हारी केयर करे, और तुम्हें लोरी गाकर सुनाए, तुम्हारे साथ वो हंसे, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाए। और जो आयुआन था वो जो घूर के देखता है जिंगई को, सॉरी जिंगलिन को। तो जिंगलिन था वो थोड़ा चुप होता है कि क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रहे हो। जो आयुआन था वो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं बोलते तुम।
जो जिंगई था वो जो थोड़ा सा मुंह फुला लेता है और कहता है आयुआन, तुम कितने रूड हो चुके हो इतने दिनों में। मैंने तुमसे बात क्या नहीं की 2 दिन, तो तुम मुझसे मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए। मैं तुम्हें मनाया है ना, मैंने बताया है ना, मेरे डैड नहीं आने दे रहे थे और ना ही मेरी मॉम, मुझे उन्होंने बंद कर दिया था घर में, तो मैं कैसे आता। जो आयुआन था वो जो कहता है नहीं, मैं कोई रूड नहीं हो रहा, बस मैं यही कह रहा हूँ कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिंगई था वो जब ये सुनता है वो कहता है पर क्यों, तुम्हें तो अपनी मॉम चाहिए थी ना, तुम तो इतनी सारी गर्ल्स को देखते थे, वैसे भी तुम कितना ज़्यादा मिस करते हो अपनी मॉम को। जो युआन था वो जो सोच रहा था, हाँ वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो बहुत मिस करता है अपनी मॉम को। जब वो सुबह सुबह उठता है, उठकर उसे खुद ही फ्रेशन अप होकर खुद ही ड्रेसअप होना पड़ता है। उसे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम उसे किसने, मतलब उसके फादर ने कब ड्रेसअप किया था, क्योंकि आयुआन जिसके लिए हमेशा नैनी होती है, पर आयुआन को किसी और को अपने आप को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई और उसे टच करे आयुआन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आयुआन तो बहुत कम एज से ही खुद ही फ्रेशन अप होना और खुद ही जो अपने आप को रेडी करना सीख चुका था। आयुआन जो भले ही अभी एज में छोटा है, मतलब शायद मैंने 8 साल बताई थी आयुआन की एज, और अगर मैंने पहले कुछ और बताई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आयुआन के साथ 8 साल है और जो जिंगई है उसकी 13 साल है। तो जो आयुआन है वो अपने ऑलमोस्ट काम सब खुद ही करता है, क्योंकि वांग जी से अपना बिजनेस संभालना होता है, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता आयुआन को। और आयुआन जिसे धीरे धीरे याद आ रहा था, वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑलमोस्ट अकेला ही करता है। बहुत कम ऐसा होता है जब वो अपने डैड के साथ लंच या डिनर करता है। ब्रेकफास्ट तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब तक आयुआन उठता है वांग जी जो उससे पहले ही अपने ऑफिस जा चुका है और जा चुका होता है। और आयुआन दोपहर में तो अपने फादर से बहुत कम मुश्किल से मिलता है, और शाम में डिनर के टाइम पर तो वो भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं, पर उसके अलावा उनमें कोई ज़्यादा बात नहीं होती। हाँ आयुआन को कुछ चाहिए तो वो अपने डैड से कह देता है, तो उसके डैड भी बस हाँ मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली ला कर दे देते हैं। आयुआन जो बहुत मिस करता है, अगर उसकी मॉम होती तो शायद औरों की तरह उसकी फैमिली होती। जैसे वो देखता है अपने स्कूल में बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो उसके मतलब अपने बच्चों को वहाँ छोड़ने आते हैं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं, उनके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ भी हो तो वो अपने मदर फादर को बताएं, आराम से अच्छे से पढ़ाई करें। और अपने मदर फादर के साथ मतलब खुश होते हुए देखता है आयुआन उन बच्चों को। आयुआन ऐसा नहीं कि दुखी है, मतलब पर दिल दिल तो उदास है ना। हाँ उसे दुखी नहीं कह सकते, पर उदास तो ज़रूर कहा जा सकता है। उसके पास फादर है, बहुत केयर भी करते हैं, हर चीज़ उसके कदमों में ला कर रख दिया, पर वो लव, वो केयर, वो प्यार शायद वो नहीं है। शायद उसके बाबा भी अपने आप को खो चुके हैं उस काम में, उस कॉपरेशन में। और उसकी माँ तो है ही नहीं। आयान जो अपनी डीप डीप थिंक में खो चुका था, तभी वहाँ पर जिंगलिन जो था वो उसे होश में लाने का काम करता है। जिंगलिन कहता है आयुआन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे। जो आयुआन था वो जैसे होश में आता है और वो देखता है जिंगलिन को और कहता है क्या। जो जिंगलिन था होता है क्या, सीरियसली तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ कि तुमने किसे सिलेक्ट किया है, मुझे बताओ तो सही। आखिर कौन गर्ल है वो जिसे तुमने सिलेक्ट किया है अपनी मॉम के रूप में, क्या तुमने उसे अच्छे से चेक कर लिया है, क्या वो तुम्हारी मदर के बनने के काबिल है, क्या वो तुम्हें प्यार करेगी, केयर करेगी तुम्हारी। जो आयुआन था वो कहता है मैंने कहा ना, मैंने नहीं किसी को सिलेक्ट किया। जो जिंगलिन था वो मुंह फुला लेता है, पाउट करके वो बेड पर बैठ जाता है और आयुआन से ऐसे दिखाता है जैसे वो नाराज हो चुका है और दूसरी साइड फेस कर लेता है। जो आयुआन था वो जो देख रहा था जिंगलिन को, सच में इसके नखरे ये लगे। आयुआन तो सोच रहा था ये मेरा फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, समझ ही नहीं आता उसे कभी कभी। खैर जो आयुआन था वो जो जिंगलिन के शोल्डर को पकड़ता है, क्या हुआ। जिंगलिन जो बैठा हुआ था और आयुआन उसके सामने खड़ा था। आयुआन जिसकी हाइट जिंगलिन से हो हल्की सी छोटी है, मतलब दोनों बराबर के हैं पर हाँ हल्की सी छोटी है। जो जिंगलिन था वो कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे कुछ नहीं बताते, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आयुआन, या कहूँ तुम मेरे पहले दोस्त हो और तुम मुझे कुछ नहीं बताते। मैं तुम्हें हर चीज़ बताता हूँ पर तुम मुझे बता ही नहीं रहे। बताओ ना, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी मॉम को देखने के लिए। जो आयुआन था वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है ना, तुम समझो। पर तभी वहाँ पर जो कोई बिल्कुल तूफान की तरह दौड़ता हुआ चिल्लाते हुए आता है, आयुआन आयुआन आयुआन, और वही कहते हुए जो आयुआन के रूम का डोर ओपन होता करता है और दौड़ कर आकर बिल्कुल आयुआन को हक कर लेता है, या कह सकते हैं अपनी बाहों में उठा ही लेता है। जो आयुआन था उसे बहुत इरिटेट होता है इस इंसान से, पर क्या करे, उसे भी इस इंसान की ज़रूरत है। इसीलिए जो वो था वो पर्सन कोई और नहीं जिंगई था, और जिंगई जो आयुआन को कमर से पकड़ के उसे जैसे थोड़ा सा उठा चुका था, कहता है मेरे दोस्त मेरे यार, तूने मुझे बहुत दिनों बाद याद किया, देखो मैं चला आया, तुमने मुझे बुलाया ना मैं आ गया। बताओ बताओ जल्दी से कौन है वो जिसे तुमने सेलेक्ट कर लिया है, आखिर कौन है जो मेरी आंट बनने वाली है, आखिर कौन है जो मेरे आयुआन प्यारे से बेबी को इतना प्यार करेगी। यहाँ पर जिंगई की उम्र जो है वो 15 साल है। वो आयुआन और जिंगलिन दोनों से बड़ा है। जो आयुआन था वो जो जिंगई के हाथों पर हाथ मारता है और कहता है छोड़ो, और वो जो जिंगी से दूर होता है। जो जिंगई था वो मुंह बनाते हुए कहता है तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हारा बड़ा गगा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। जो
आयुआन था वो घूर के देखता है और कहता है रिस्पेक्ट, और तुम जो ये हरकतें करते हो बिल्कुल बच्चों वाली, क्या तुम्हें मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? क्या तुम आते हो और मुझे गोद उठा लेते हो? जो जिंगलिन था उसे भी अच्छा नहीं लगा था और वो तो घूर के जिंगई को देख रहा था। जिंगलिन और जिंगई पहले भी मिले हैं, पर खैर उनमें इतनी खास बनती नहीं है, पर हाँ मतलब इतनी बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं, मतलब उनमें अक्सर लड़ाई हो जाती है, पर हाँ नफरत वाली नहीं, मतलब वैसे जैसे दोस्तों में हो जाती है इस टाइप से। जो जिंगई था वो कहता है अरे यार ये सब छोड़ो, तुम बताओ तो किसे किसे ढूंढा है तुमने, कौन है वो इतना लकी पर्सन जो मेरे आयुआन का मॉम बनेगा? जो आयुआन था वो कहता है देखो, हमें तभी वहाँ पर जो रूम पर नॉक होता है, जो आयुआन था वो देखता है, जो विंग था वो स्मेल करता है, कहता है हेलो बेबीज क्या कर रहे हो? और वो देखता है एक न्यू पर्सन जो जिंगई था, वो जो ग्रीट करता है कहता है आप। जो आयुआन था वो कहता है आप यहाँ पर? जो विंग था वो कहता है हाँ, वो मुझे बताना था कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना, ओके। और विंग जो आयुआन के सर को बालों को रफल कर देता है, क्योंकि आयुआन जो विंग के बिल्कुल सामने आ चुका था। जो आयुआन था वो कहते आप जा रहे हो पर कहाँ? आपको तो मैंने कहा था ना आप यहाँ रुक जाइए, मेरा बर्थडे मैंने आपको बताया था ना, आप इतनी जल्दी? पर विंग जो जल्दी से बैठता है और आयुआन को जो अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी पीठ को रब करता है, कहता है शांत शांत बेबी, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे ही जा रहा हूँ बस किसी काम से बाहर, मैं यहाँ से नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी मना कर ही जाऊँगा। जब आयुआन ये सुनता है वो देखता है, वो एक पल के लिए घबरा चुका था, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी, पर आयुआन जो अपने माइंड में कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो जिंगलिन था जिंगैया यहाँ तक के सब लोग शौक थे आयुआन का ऐसा रिएक्ट देखकर, क्योंकि आयुआन बिल्कुल शांत लग रहा था उन्हें, शांत कामिंग और काफ़ी इंटेलिजेंट भी लग रहा था, पर उसका ऐसा रिएक्ट देखकर सच में सब शौक थे, क्योंकि पीछे जियान चेंग और न्यूसेन भी विंग के पीछे पीछे उस रूम में आ चुके थे। जो मतलब जो विंग था वो जब आयुआन को रिलैक्स करता है तो आयुआन दूर, सॉरी वो मैं, जो विंग था वो स्माइल करता है और आयुआन के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे हम जा रहे थे किसी काम से, तो तुम लोग मस्ती करना, ओके तो हम चलते हैं, मैं बस बताने आया था। जो आयुआन था वो कहता है आप क्या कहीं जा रहे हो? पर जो विंग था वो जो आयुआन के सर को हल्का सा सहलाता है उसके सर को और कहता है बेबी हम यहीं जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। जिंगलिन परेशान मत करना आयुआन को। जो जिंगलिन था वो कहता है ओके अंकल। जो विंग था वो खड़ा हो जाता है, तभी आयुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो विंग था वो देखता है, जो आयुआन था वो कहता है क्या मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ? जब विंग ये सुनता है वो देखता है आयुआन को और कहता है मेरे साथ? जो आयुआन तो बहुत प्यारा सा फेस बनाकर जो अपना सर हाँ में लाता है और कहता है हाँ मुझे भी जाना है, क्या मैं चलूँ आपके साथ? और मुझे आपके साथ थोड़ा सा खेलना भी है, वो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, तो मेरा मन है आपके साथ घूमने का, प्लीज़ मुझे ले चलो। जब विंग इतनी क्यूट सी वॉइस में इतने क्यूट से बेबी से इतनी क्यूट सी रिक्वेस्ट सुनता है, तो विंग जो ना चाहते हुए भी जो कहता है ठीक है, पर तुम शैतानी तो नहीं करोगे? जो आयुआन था अपना सर जल्दी जल्दी ना हिलाता, नहीं नहीं नहीं, मैं शैतानी नहीं करता, मैं एक गुड बेबी की तरह रहूँगा, आप प्लीज़ मुझे ले चलो। जो आई विंग था वो कहता है ठीक है। जो पीछे नहीं हुसैन थे जियान जंग थे वो देख रहा था विंग को कि सीरियसली विंग ने हाँ कर दिया, मतलब भला विंग को हाँ करने की क्या जरूरत थी, वो कोई ऐसे ही बच्चों का खेल खेलने नहीं जा रहा है, उन्हें सिंचैन को ढूंढना है। जो जियान जंग था वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखते कहते विंग तो मुझे याद भी है हम कहाँ जा रहे हैं? जो विंग था वो उसे जैसे अचानक से याद आता है और वो कहता है हाँ वो, और वो देखता है आयुआन को, पर आयुआन का इतना प्यारा सा फेस, क्योंकि आयुआन जो पहले तो स्माइल कर रहा था, पर जैसे ही उसने जियान जंग की ऐसी गंभीर सी वॉइस सुनी और फिर विंग के फेस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखा, तो आयुआन जिसका फेस फिर से पपी बिल्कुल छोटे ऐसे पपी की तरह हो गया था जैसे वो लॉस्ट हो चुका हो। जो विंग था वो आयुआन का फेस ऐसा देखकर वो मना नहीं कर पाता और कहता है चैंग कोई बात नहीं, वैसे भी आयुआन हमारे साथ चलेगा ना? जो जिंगलिन था वो कहता है अंकल मैं भी चलूँगा, और वो भी आगे आ जाता है। जब जिंगलिन कहता है तभी जिंगली कहता है और मैं भी, वैसे भी मैं आयुआन का बड़ा गगा हूँ तो मुझे भी जाना है। जो विंग था वो देखता है उसे और कहता है गगा। जो आयुआन था वो कहता है हाँ ये मेरे अंकल का लड़का है। जो विंग था वो तभी नहीं हुसैन जो पीछे से कहता है पर तुम हमारे साथ जाओगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? जब आयुआन ये सुनता है वो देखता है, जो विंग था उसके माइंड में भी आता है और कहते हैं हाँ आयुआन तुम्हारे डैड मना करेंगे क्योंकि हम नहीं जानते ना तुम्हें। जो आयुआन था वो कहते हैं नहीं नहीं हम डैड मना नहीं करेंगे, मैं कर लूँगा डैड से बात, पर प्लीज़ आप मुझे लेकर चलो ना, मुझे आपके साथ घूमना है, आपके साथ। जो विंग था वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि आयुआन तो जिद कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी आई से विंग को मना रहा था, उससे बात कर रहा था। जो विंग था उसका दिल भी जो थोड़ा सा जो कहते हैं ना मोम सब पिघल जाता है, पता नहीं क्यों विंग का मन कर रहा था इस बच्चे की वो हर बात माने, हर बात जो ये कहे वो करे। विंग जैसे इमोशन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रही थी, विंग की आंखें जैसे रोना चाहती थी।
पर विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। मतलब होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ को देखते हैं या उसे मतलब उसके बारे में जानते हैं तो पता नहीं क्यों दिल ऐसा भर सा जाता है और ऐसा होता है कि हम रो पड़े। भले ही हमें पता है कि जैसे बहुत सी मूवीज़ को देखकर होता है, पर होता है ना कि हमें पता है वो एक्टिंग है, पर फिर भी दिल में ये होता है कि जैसे रो पड़े। पर विंग के माइंड में भी ऐसे ही हो रहा था, मतलब मन में। पर विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग जो अपने आप को रोकता है, सोचता है कि वो इतना इमोशनल क्यों फील कर रहा है। पर आयुआन की इतनी सारी प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर और उसकी इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट सुन के जो विंग था वो था ठीक है, तो हम चलते हैं। वैसे भी तुम्हारे डैड ने कुछ कहा तो मैं संभाल लूँगा। जब विंग ये कहता है, चायुआन था वो हल्की सी स्माइल करता है, कहता सच्ची। जो विंग था वो हंसता है और वो कहता है जो न्यूज़ैन था वो कहता है विंग। जो विंग था कहता है क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है वैसे तुम दोनों की स्माइल बिल्कुल एक जैसी है। जब विंग ये सुनता है, विंग थोड़ा कन्फ्यूज होता है, कहता है किन दोनों की। जो न्यूज़ैन था वो कहता है तेरी और इसकी। और वो जायुआन की ओर इशारा करता है। जो आयुआन था वो जो अपनी स्माइल रोक चुका था और वो तो बस न्यूज़ैन को देख रहा था। जो विंग था वो कहता है हाँ, क्योंकि ये भी क्यूट है और मैं भी क्यूट हूँ। जो विंग था जब ये कहता है तो सब लोग जो स्माइल करते हैं। जो आयुआन था कहता है ठीक है, तो मैं जल्दी से रेडी होकर रहता हूँ, ओके। जो विंग था कहता है ठीक है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। जब विंग ये सुनता है, मतलब विंग ये कहता है आयुआन को, तो आयुआन जो स्माइल करता है कहता है हाँ हाँ आप कर सकते हो। और वो जब ना सर जल्दी जल्दी हाँ मिलाता है। जो विंग था वो कहता है ओके। तो जो सारे लोग थे वो जो बाहर जा चुके थे, और आयुआन के लिए विंग जो क्लोथ निकालता है और कहता है ये क्लोथ कैसे हैं। जो आयुआन था वो देख रहा था, कहता है अच्छे हैं। जो विंग था वो आयुआन को लगा कर देखता है वो क्लोथ जो बिल्कुल लाइट कलर में थे, लाइट स्काई ब्लू में। जो विंग था कहता नहीं ये नहीं। और विंग जो उससे रख देता है। फिर विंग दूसरे क्लोथ निकालता है। विंग काफ़ी सारे क्लोथ निकाल के आयुआन को लगाकर देख रहा था। जो विंग था वो फिर एक कलर के क्लोथ निकालता है और वो आयुआन की ओर पकड़ता है और उसे दिखा, मतलब देखता है। तो आयुआन उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो जो बिल्कुल वाइट कलर के क्लोथ थे, वाइट कलर की टी शर्ट थी, वाइट कलर की पैंट थी। जो विंग था वो कहता इसमें अच्छे लग रहे हो तो चेंज करो। जो आयुआन था वो उसके चिक्स हल्के से पिंक होते हुए कहते मैं वॉशरूम में चेंज करता हूँ। जब आयुआन ये विंग ये सुनता है कहते ओह ठीक है, जल्दी से जाओ चेंज करो। जो आयुआन था वो दौड़कर अपने वॉशरूम में जा चुका था। फिर वो जो चेंज करता है बाहर आता है। जब विंग था वो देखता कहता है सच में तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। और विंग जो उसे गोद में उठा लेता है। जो आयुआन था वो कहता है कि क्या कर रहे हो आप। और वो जो देखता है विंग को। जब विंग था कहता है क्या हुआ। जो आयुआन था वो स्माइल करता है और वो जो कहता है आपने मुझे अचानक से उठा लिया। जो विंग था कहता है क्या करूँ, तुम इतने क्यूट से लग रहे हो। और विंग ये कहकर आयुआन के चिक्स पर किस कर देता है। जो आयुआन था उसकी आंखें जो नम हो जाती हैं। जो विंग था कहता क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ठीक है मैं आगे से नहीं। जो आयुआन था वो विंग के गले में हाथ डाल के उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। और आयुआन की सिसकी की आवाज़ जो विंग के कानों में पड़ रही थी, विंग को नहीं पता पर विंग को बुरा लग रहा था। विंग जो आयुआन को कंसोल करता है, क्या हुआ बेबी, हाँ क्यों रो रहे हो। और विंग जो आयुआन को थोड़ा सा मतलब इधर से उधर टहल रहा था, आयुआन की पीठ को रब कर रहा था। और विंग जो आयुआन को संभाल रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सब लोग जो बाहर थे वो जो विंग और आयुआन को इंतजार कर रहे थे, मतलब जिंगलिन और जिंगई, न्यूज़ैन और जियानचैंग, ये चारों। जो विंग था जब आयुआन को थोड़ा देर कंसोल करता है और फिर जो आयुआन था वो थोड़ा अपने आप को शांत करता है और वो अपने आप से साफ करता है। जो विंग था वो कहता है आगे से मैं नहीं करूँगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे नहीं पता था तुम्हें, अगर मैंने किस कर लिया तो तुम इस तरह रोगे। सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। पर आयुआन जब अपने आप को संभालता कहते नहीं ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। और भी आयुआन भी जब विंग के चिक्स पर किस करता है। जब विंग ये देखता है तो विंग स्माइल करता है और कहता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। जो आयुआन था वो कहता है वो आप बहुत अच्छी हो ना, मुझे मुझे ऐसे किसी ने प्यार नहीं किया, वो मुझे मम्मा की याद आ गई। जब विंग ये सुनता है, विंग को सच में बुरा लगता है। विंग तो उसे और भी टाइटली हक कर लेता है आयुआन के फेस को, जब अपने सीने में जैसे छुपा सा लेता है और कहता है हो बेबी रोया नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा जहाँ भी होगी वो ठीक होंगी। जो आयुआन था वो जो अपने मन में जैसे कुछ कह रहा था, कुछ सोच रहा था, उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे जैसे वो कुछ डीप थिंक में हो। पर फिर जो विंग था वो कहता अच्छा चलो, अब तुम अपना फेस पूरा तुमने ख़राब कर लिया, चलो मैं वॉश कराता हूँ। जो आयुआन था नहीं नहीं मैं कर लूँगा। जो विंग था अरे मैं लेकर चलता हूँ ना। और विंग जो आयुआन को लेकर जाता है वॉशरूम में, अपने हाथों से आयुआन का फेस वॉश कराता है। जो आयुआन था वो फेस वॉश करवा चुका था। फिर विंग जो टॉवल से अच्छे से आयुआन के फेस को साफ करता है, उसके हेयर बनाता है और आयुआन को अच्छे से रेडी कर देता है। और फिर विंग जो देखता है आयुआन को और कहता है अब हो तुम परफेक्ट, चलो। और विंग जो आयुआन को गोद में उठा लेता है। आयुआन भी मना नहीं करता, वो भी विंग की गोद में आ चुका था। विंग जब नीचे उतर कर आ रहा था तो सब लोग देख रहे थे विंग और आयुआन को। विंग जिसने उसने भी मतलब मॉडर्न टाइप के ही क्लोथ पहने हुए थे, और यहाँ तक कि आयुआन ने भी। सब लोग जो आयुआन और विंग को देख रहे थे। खैर जब जानचंग देखता है तो न्यूज़ैन जो धीरे से जानचंग के कान में कहता है यार ये कितने ज़्यादा साथ में एक से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये विंग का ही बच्चा हो। जो जानचंग था वो न्यूज़ैन के पेट में एक कुड़ी मार देता है, कहता क्या बकवास है ये। जो न्यूज़ैन कहता है कितने ज़्यादा गंदे हो तुम। और न्यूज़ैन भी जो आयुआन के मतलब जानचंग के बैग में एक घुसा मारता है। जो वो थे वो लड़ने वाले ही थे, पर तभी विंग कहता है क्या हो रहा है ये।
जो जियान न्यूसेन था कहता है विंग, और वो विंग के पास आ जाता है और कहता है ये कितना ज़्यादा बुरा है तुम्हारा भाई, तुम जानते हो उसने मुझे बहुत ज़्यादा पीठ में मारा। जो विंग था वो घूर के देखता है, जो जियान चैंग था वो कहता है शुरुआत उसने की थी, तुम जानते हो उसने क्या बकवास की थी। जो विंग था कहता है क्या कह दिया था। जो जियान चैंग था वो थोड़ा गुस्से वाली वॉइस में कहता है इसने कहा था कि आयुआन तुम्हारा बच्चा है। जब सब ये सुनते हैं सब शौक, यहाँ तक कि आयुआन, जिंगलिन, जिंगई और विंग खुद भी। जो विंग था वो पहले सुनकर शौक होता है पर वो जो स्माइल करता है और वो जो कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी आयुआन इतना प्यारा है कि अगर वो मेरा बच्चा होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता। जब सब ये सुनते हैं आयुआन जो विंग के फेस को देख रहा था, मतलब उसके मन में ऐसा था क्या सच में, पर आयुआन जो कुछ कहता नहीं। जो विंग था वो स्माइल करता है, आयुआन के फेस को देख रहा था कि आयुआन उसे देख रहा है, तो विंग जो आयुआन के चिक्स को रब करता कहता है बोलो अगर मैं तुम्हारी मम्मा होता आयुआन तो क्या तुम्हें अच्छा लगता। जो आयुआन था वो विंग के सोलर पर ऐसे ही सर रख देता है और वो कहता है आप बहुत प्यारे हो। जो विंग था वो कहता है देखो आयुआन को भी मैं पसंद हूँ। तभी जो जियान चैंग था वो कहता है विंग हम यहाँ पर बसने नहीं आए, हमें ढूंढना है ना सिंचैन को। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो कहता है हाँ हाँ चलते हैं। फिर वो सब जो बाहर आते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर जो पहले आ चुका था और वो जो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है यंग मास्टर आपको जहाँ भी जाना है आप बता दीजिए मैं लेकर चलूँगा आपको। जब विंग ये सुनता है विंग देखता है और वो कहता है नहीं नहीं हम चले जाएंगे, पर ड्राइवर कहता है कि जी नहीं, आप ये मास्टर का ऑर्डर है, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं ही आपको लेकर जाऊँगा। जब विंग ये सुनता है विंग भी फिर कहता है कि ठीक है चलो भाई। तो अब हमें दिखाया जाता है कार में, वो कार जो थी वो बड़ी वाली थी जिसमें होती है ना 3 तरफ की सीट होती है। आगे ड्राइवर बैठा हुआ था, पीछे विंग विंग की गोद में जो आयुआन था, विंग ने आयुआन को गोद में ले रखा था और विंग के बगल में जो न्यूज़ैन था उससे अगले मतलब सबसे आगे ड्राइवर था और पीछे वाली साइड पे विंग की गोद में आयुआन और न्यूज़ैन था। जो बीच वाली जगह थी वहाँ पर जियान चैंग, जिंगलिन और जिंगई बैठे हुए थे और वो सब जो जा रहे थे और उन्हें जो जाना था एक जगह जहाँ पर सिंचैन को मतलब किडनैप किया गया था, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा सा क्लू देखेंगे, कुछ तो देखेंगे, आजकल कैमरा वगैरह होते हैं तो वो सब कुछ चेक करेंगे, उनका माइंड मतलब ये था, वो सब यही सोच रहे थे और वो जो वहाँ पर निकल पड़े थे। आयुआन जो विंग की गोद में ही बैठा हुआ था और जो न्यूज़ैन था वो विंग को परेशान कर रहा था या कह सकते छेड़ रहा था। आयुआन मतलब विंग के सॉरी न्यूज़ैन कह रहा था विंग से कि विंग अगर तुम अपनी ग्रैंड माँ के लिए जो रिश्ता कहा था तुम्हारी ग्रैंड मदर ने उसे अगर तुम हाँ कर देते तो अब तक तुम्हारा इतना ही बड़ा बच्चा होता। और न्यूज़ैन जो स्लोली कह रहा था विंग को, पर विंग जो न्यूज़ैन को कहता कि क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी तुम जानते हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। पर न्यूज़ैन कहता क्या विंग तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे राजकुमारों के इतने अच्छे अच्छे अल्फाज के रिश्ते आते हैं पर तुम मना कर देते हो। मेरे लिए आते तो मैं हाँ ही कर देता। जो विंग था वो कहता है हाँ तो कर दो, किसने मना किया है। जो न्यूज़ैन तो कहता है पर क्या करूँ मुझे वो पसंद तो नहीं है ना। बात तो सारी यही है। वो सब जो ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही जो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं वो सब जो वहाँ उतरते हैं, जब वो उतरते हैं तो वो देखते हैं जो जिंगलिन था वो कहता है कि हाँ यही थे अंकल। जब वो ये सुनते हैं तो मतलब तीनों तो कहते हैं तो हमें यही चेक करना होगा। वो आसपास देखते हैं, सामने एक बहुत बड़ा मॉल था। जो वो था नहीं हुसैन, वो कहता है यहाँ पर कैमरा है, हो सकता है यहाँ पर दिख जाए हमें कि आखिर वो किस गाड़ी में गया है। अगर हमें कार का पता चल गया तो आसानी से उसे पकड़ा जा सकता है, मतलब जिसने भी किडनैप किया है। न्यूज़न का कहना ये था। जो विंग था वो कहता है ठीक है, मतलब हाँ ये भले ही समुद्र की दुनिया से रहते हैं पर इन्हें मतलब न्यूज़ैन को बहुत ज़्यादा जानकारी है, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड की, कि यहाँ पे कैमरा होते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब के बारे में जानकारी है न्यूज़ैन को, तो इसीलिए मैं आप मतलब बता रही हूँ, वरना आप कभी ये सोचो कि न्यूज़ैन को ये सब कैसे पता, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ भले ही वो समुद्र की दुनिया में रहता है पर न्यूज़ैन और जिंगई वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मतलब बहुत कम जियान चैंग भी आया है पर विंग विंग जो नहीं आया, वो एक बार आया था उसी टाइम पर उस पर हमला हुआ था, पर उसे नहीं पता वो ह्यूमन वर्ल्ड में आया था या नहीं, पर हाँ इतना पता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ था उसे नहीं पता, पर उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आया। हाँ उसका मन करता था पर वो कभी नहीं आ पाता था, क्योंकि उसका जो गार्ड है सॉन्गलैन वो उसके ऊपर 24 घंटे गार्ड रखता था। बस एक हीट का टाइम होता था जब सॉन्गलैन विंग के आसपास रहता नहीं था, और अभी विंग आपको पता ही है क्या बहाना बना कर आया है, वो हीट का ही बहाना बना कर आया है। खैर अब हमें दिखाया जाता है मॉल के अंदर, फिर वो तीनों जो वहाँ से जाते हैं, तभी विंग जो मतलब अभी विंग अपनी गोद से आयुआन को उतार चुका था और विंग जिसने कह दिया था कि बच्चों तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ, और वो उन तीनों बच्चों को वहाँ पर रोक कर वहाँ से जा चुके थे। जो तीनों जब बड़े चले जाते हैं तो जिंगई जो पूछता है आयुआन तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम्हें क्या कुछ खरीदना है, चलो तो हम खरीदने चलते हैं ना। और जिंगई जो आयुआन का हाथ पकड़ लेता है। जो आयुआन था वो जिंगई को कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जब जिंगई ये सुनता है वो कहता है हाँ तो कहो ना, वैसे भी तुम्हें शॉपिंग करनी है ना, वैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखी जा रही है कल, तुमने तो कहा था तुम्हें अपने बर्थडे नहीं मनाना और अब पार्टी। जो आयुआन था कहते हाँ उसी बारे में, वो क्या है ना मैं सोच रहा था। जो जिंगलिन था कहते आयुआन तुम कहो तो क्या सोच रहे थे तुम। जो आयुआन था
वो देखता है और कहता है, जिंगलिन, वो क्यों ना तुम्हारे अंकल मेरे साथ रहें तो कितना अच्छा होगा ना। जब जिंगलिन ये सुनता है वो थोड़ा सोचता है, कहता है तुम्हारे साथ, पर मेरे अंकल को तुम अपने साथ क्यों रखना चाहते हो। जो आयुन था वो थोड़ा नर्वस होता है, पर वो कहता है वो तुम्हारे अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने कहा था ना मैं अपने लिए मॉम ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना तुम्हारे अंकल मेरी मॉम बन जाए। जब जिंगलिन ये सुनता है वो शौक होता है और वो कहता है पर वो तो बॉय है ना, और तुम्हारे डैड भी बॉय हैं। तो जो आयुन तो कहता है हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी तुमने देखा नहीं है क्या, बॉय बॉय भी पार्टनर होते हैं तो मेरी मॉम बन सकते हैं। वैसे भी वो मेरी बहुत केयर करते हैं, तुमने देखा था ना। जो जिंगलिन था वो जब ये सुनता है वो कहता है हाँ पता है। पर चिंगई जो कंफ्यूज था वो क्या कहे, मतलब उसके ऊपर विंग का तो बस नहीं चलता, पर आयुन ऐसा क्यों सोच रहा है उसे नहीं पता। पर तभी चिंगई जो जिंगई था वो कहता है कि आयुन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आएंगे, तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड को। जो आयुन था वो कहता है डैड को आज तक कोई गर्ल भी पसंद नहीं आई है। जो जिंगई था वो कहता है हाँ पसंद तो नहीं आई है, पर फिर भी तुम्हारी मॉम, मतलब लगता नहीं है कि अंकल को बॉय पसंद होंगे। तो जो आयुन था तो क्या हुआ, प्यार का कोई जेंडर मैटर नहीं करता, और वैसे भी मुझे वो पसंद है। और आज तक जो भी गर्ल मैंने पसंद किया है डैड को वो कोई पसंद नहीं आई, और वैसे भी वो भी जो मुझे भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। हाँ मैं जानता था वो मेरे सामने ही अच्छा बनने की नाटक करती थी, क्योंकि 3-4 गर्ल को चायुआन ने पसंद किया था, उनके साथ मीटिंग वगैरह की थी, मिला था और अपने डैड से कहा था, पर उसके डैड ने रिजेक्ट कर दिया था कि उसे वो पसंद नहीं है। आयुन ऐसा करता रहता था। उसने कहा था कि वो अपने डैड से, मतलब आयुन पहले तो वांगजी मान नहीं रहा था शादी करने के लिए, पर आयुन जिसने जिद की थी कि उसे मॉम चाहिए मॉम चाहिए, तो वांगजी ने कहा था कि ठीक है वो ढूंढ ले एक अच्छी सी मॉम जो उसकी मॉम बन के रह सके। पर वांगजी जब, मतलब आयुन ढूंढता था, वो लेडी आयुन के साथ अच्छे से बिहेव करती थी, पर वांगजी उनसे कह देता था कि वो आयुन की मॉम बन सकती है पर उसकी वाइफ नहीं। और वांगजी से उससे मतलब कभी भी ऐसा एज अ हस्बैंड, मतलब एज अ वाइफ वांगजी उसे ट्रीट नहीं करेगा, उसके लिए वो कभी भी हस्बैंड नहीं बन पाएगा। वो लेडी सिर्फ आयुन की मॉम बन सकती है। तो वो जो आयुन के साथ भी पूरा बिहेव करती थी, मतलब जब रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, तो वो वहाँ से जाती थी। और कौन ही, जब भाई इतने अमीर इंसान के साथ वो रहेगा तो उसकी वाइफ बनकर ही रहना चाहेगा, पर वो वाइफ नहीं बना रहा, बस अपने बच्चे की माँ बना रहा है, तो कौन ही रहना चाहेगा। तो वो लेडी जो वहाँ से जाते हुए आयुन को बुरा भला मतलब कह दिया करती थी। आयुन को बुरा लगता था, कोई कोई तो आयुन को ऐसे देखती थी कि सच में कि आयुन ने बहुत गलत किया है ऐसा, पर आयुन की क्या गलती, वो लेडी तो खुद जाती थी ना। और वैसे भी आयुन ने कहा था कि उसे मामा चाहिए, तब पैसों के लालच में वो हाँ कर देती थी। पर जैसे ही वांगली से उनकी मीटिंग होती थी तो वो पता नहीं क्या सुनती, क्या होता था ऐसा जो वो मना करके चली जाती थी। खैर अभी आयुन जो बात कर ही रहा था अपने दोस्तों से, तभी वहाँ पर विंग, जियानचंग और न्यूसेन आ जाते हैं, क्योंकि जो विंग था वो तीनों मतलब वहाँ गए थे। उन्होंने जो कैमरा वगैरह चेक किए थे वहाँ पे, उन्हें जो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला, कह सकते कुछ भी नहीं। उन्होंने जब चेक किया उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें सिंचान कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। उनके कैमरा की रेंज के बाहर ही सिंचान को किडनैप किया गया था, इसीलिए सिंचान उसमें दिखा नहीं था। और विंग थोड़ा टेंशन में था, पता नहीं उसका दोस्त किस हाल में होगा, कहीं उसे किसी ऐसे लोगों ने न पकड़ लिया हो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो बुरे होते हैं। क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि ह्यूमन की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जो जल परी होती हैं, या जो भी जल के मतलब मरमेन होते हैं, मरमेड होती हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं अगर पता चलता है, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी स्केल्स को भी हाथों से खींच लेते हैं, उन्हें जो बहुत टॉर्चर करते हैं, उन्हें बिजली के झटके देते हैं, और क्या क्या नहीं करते वो। उस मरमिट को खाना तक नहीं देते, उसे तड़पाते हैं। वो उस मरमिट को उस टाइम मौत ज़्यादा अच्छी लगती है उनके टॉर्चर से ज़्यादा, और विंग नहीं चाहता उसका दोस्त ऐसी सिचुएशन में हो। जो न्यूज़ है वो भी थोड़ा डरा हुआ है सिंचैन के लिए, इसीलिए तो वो उसे ढूंढ रहे हैं। खैर अभी वो जब वहाँ पर आते हैं तो वो तीनों बच्चे चुप हो चुके थे, क्योंकि आयुन जिसने साफ साफ कह दिया था उन तीन दोनों से कि विंग उसे एज अ मम्मा पसंद है, क्योंकि विंग उसकी केयर करता है। और जिंगलिन ने भी देखा है, क्योंकि जो विंग है वो आयुन की केयर कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, और आयुन के पास होकर विंग के फेस में जो स्माइल आती है जिंगलिन देख रहा है। उसके अंकल उससे इतनी प्यार से तो बात नहीं करते, पर खैर अभी वो जो सोच रहा था कि अगर आयुन की मम्मा उसके अंकल बन गए तो जिंगली भी यहाँ रह पाएगा, और आयुन से वो बात कर पाएगा, यहाँ तक कि मतलब पूरे टाइम उसके साथ रहेगा। जिंगई जो अपना फ़ायदा सोच रहा था कि वो अपने प्यार के साथ रहेगा, सॉरी जिंगई नहीं, जिंगलिन सोच रहा था कि वो अपने प्यार के साथ रहेगा, और जिंगई जो सोच रहा था कि सच में अंकल को, मतलब वो वांगजी के बारे में सोच रहा था कि उसके अंकल को ये पसंद आएंगे, क्योंकि जो वांगजी है उसने आज तक किसी को भी एक्सेप्ट किया ही नहीं, मतलब
क्या उन्हें बॉय पसंद होंगे, ये उसके माइंड में था। वो 15 साल का था, इतना छोटा भी नहीं था, काफ़ी हद तक उसे समझ आता था, पर फिर भी था तो वो बच्चा ही। खैर अय्यान की जो मर्जी, ऐसे ही जो वो तीनों बड़े आ चुके थे उन तीनों के पास, तभी जो अय्यान था वो देख रहा था। जो जिंगलिन था वो कहता क्या हुआ, क्या आपको मिले। जो विंग था वो अपना सर नाम ही रहा था, कहते नहीं यहाँ कुछ नहीं मिला।